के जरिए कई चेहरे चमकने वाले। कल आपने देखा होगा 7 विकेट लेने वाले दीप पटेल का नाम चमक चुका है, अब उनका वीडियो कट चुका है, काफ़ी जगह शेयर हो चुका है। राहुल की विकेट्स आपने देखी थी जो उन्होंने ली थी। राकेश कहर ने जो कल पहला अर्धशतक लगाया था वो आपने देखा है। NR11 के कप्तान से मैं एक गुजारिश करूंगा, NR11 के कप्तान प्लीज़ अपने एक खिलाड़ी को, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भेजें। NR11 कवाश। देखिए प्रारंभिक जोड़ी के रूप में अनिल सरसाणा और सतीश पटेल जिस तरह से कल उतरे थे ये दो बल्लेबाज, उसी तरह आज भी NR11 कवाश की ओर से ये प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर उतर चुकी है। और गेंदबाजी बिल्कुल द ऑल इंडिया आइकॉन अंकुर सिंह जिन्होंने संभाल ली है। हाँ, पहली गेंद के ऊपर उठाकर खेल दिया, आखिरकार गेंद को बिल्कुल पहुंचाया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। ये करारा हिट यहां पर सतीश के जरिए लगा तो 6। ये है 70-70 बॉल। यानी स्वागत जरूर किया है देखिए अंकुर सिंह का। नहीं, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया गया था, अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी स्लोअर गेंद पिछली गेंद के मुकाबले। अजीज भाई आपने पिछली गेंद देखी, थोड़ी सी फुल एंड गेंद थी, उससे आगे निकलकर ये 6 लगाया था। उसके बाद ये स्लोअर गेंद, यानी गति में परिवर्तन जरूर किया है अंकुर सिंह ने। एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है अंकुर सिंह। हाँ, ये एक बार फिर उठाकर खेला है, देखना होगा, गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर। ये 37 का है सिक्सर, लगा तो 6, 70-70 जी बिल्कुल। ये दूसरा सिक्सर इसी ओवर के अंदर। देखिए पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया, उसके बाद एक स्लोअर गेंद जिस पर स्ट्रोक नहीं लगा पाया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर अपने हौसलों को बुलंद किया और गेंद को पहुंचाया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन स्कोर पहुंच चुका है, 12 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। NR11 कवाश। इस बार थोड़ी सी लोअर फुल टॉस गेंद, सम्मान्य स्ट्रोक जी बिल्कुल। एक अच्छा बल्लेबाज जानता है कि सिक्सर लगाने के बाद उन्हें क्या करना है, वही काम सतीश ने पूरा किया और स्ट्राइक को रोटेट कराया। और उसी तरह आप अनिल सरसाणा को बखूबी जानते हैं, कई बड़े मुकाबलों में, कई आंतर समाज के टूर्नामेंट में ये कोली पटेल समाज की ओर से नेतृत्व करते हैं और अपने कई मैचेस इनके देखे हैं। ये बहुत ही अच्छी गेंद थी यहाँ पर अंकुर सिंह की, देखिए वापसी जरूर की है। वैसे अंकुर सिंह की बात की जाए तो जी बिल्कुल 22-23 के टेनिस अवार्ड्स में कैप्टन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजे गए हैं। ये एक बड़ी प्रसिद्धि है उनकी। एक और अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी वाइड इज, जिसे वाइड करार दिया है अंपायर्स ने। अतिरिक्त रनों में ये रन जुड़ता हुआ अंपायरिंग की सेवा में जी बिल्कुल BDCA के क्वालिफाइड अंपायर, अनुभवी अंपायर्स मिस्टर अर्जुन टंडेल एंड मिस्टर गौरव देसाई, साथ में हमारे थर्ड अंपायर्स के रूप में मिस्टर आसिफ प्रानिया। एक बार फिर अनिल सामना करने के लिए। एक और अच्छी गेंद, देखिए जानते हैं अंकुर सिंह कि गलत गेंद फेंकी थी, उसे किस तरह से सुधारना। ये वापसी के तौर पर एक डॉट गेंद थी, यानी कि पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, फिर डॉट, फिर सिक्सर, फिर आखिरी 3 गेंदों को उन्हें संभाला है उन्होंने। पहला ओवर यहां पर समाप्त, स्कोरबोर्ड के ऊपर NR11 कवास 14 पर, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। अनिल सरसाणा वैसे 2 गेंदों का सामना किया है, सतीश 13 रन बनाकर खेल रहे 4 गेंदों में। ये महत्वपूर्ण मुकाबले है वैसे। 70-70 एंडी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स HTPL सूरत टेनिस प्रीमियर लीग, बहुत ही बड़ा काम जहां पर जरूर नाम लूंगा
मिस्टर गांगेश वाल्वी, मिस्टर प्रकाश राठौड़, मिस्टर एंडी एनेल्सन, अगस्टिन पॉनराज सर, ये सभी ने मेहनत की है। साथ में देखिए उनके कई सारे सहयोगी, जहां पर जय टेलर की बात की जाए, 70-70 की पूरी टीम, कैमरामैन के साथ पूरी टीम एडिटिंग में लगी हुई है। बहुत ही बेहतरीन काम किया जा रहा है। 70-70 चैनल्स की अगर बात की जाए तो क्लियरिटी की दृष्टि में इन्हें बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब गेंदबाजी पर आए हैं जिग्नेश पटेल। बमरोली से ताल्लुक रखते हैं वैसे जिग्नेश पटेल, यानी कि जो जिस उद्देश्य के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, नए चेहरों को सामने लाना, सूरत के कई चेहरे सामने आ चुके हैं कल ही के दिन। ये बहुत ही बेहतरीन देखा था उन्होंने कि कहां पर गैप है, और बाउंड्री लाइन के बाहर एक प्रेक्षक ने कैच भी किया था। वैसे ये बहुत ही बेहतरीन सिक्सर एक बार फिर सतीश के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक खेला था, रिवर्स स्वीप के रूप में पहले से जगह बनाई, और जहां पर खिलाड़ी तैनात नहीं थे वहां पर ये स्ट्रोक खेला गया था। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर जरूर है। देखिए अब एक खिलाड़ी जो बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के ऊपर तैनात कर दिया गया है। इस बार सीधे बल्ले से देखा था, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, उसी का फायदा उठाया, और इस बार भी 6 रनों के लिए चौथा सिक्सर सतीश के बल्ले से। इस बल्लेबाज को रोकना अब मुश्किल लग रहा है। अच्छे गेंदबाज है वैसे जिग्नेश, कई सारे रिकॉर्ड्स जिग्नेश के नाम है, बस उन रिकॉर्ड्स को याद करना है, उस तरह की गेंदबाजी करनी है। ये देखिए ये थोड़ी सी स्लोवर गेंद थी, यानी कि अभी अभी अजीज भाई ने बताया कि ये पेस पसंद करने वाले बल्लेबाज है, यानी कि अगर आप पेस गेंदबाजी करेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर आपको बड़े प्रहार देखने को मिलेंगे। आपने देखा था पिछली ओवर में भी अजीज भाई, अंकुर सिंह ने जब जब स्लोवर गेंद की उस गेंद के ऊपर रन नहीं आया, जहां तेज गेंद उस गेंद के ऊपर सिक्सर आया है। जिस तरह से जिग्नेश ने अभी अभी 2 गलत गेंदें फेंकी थी, 2 तेज गेंदें, उसके ऊपर 2 प्रहार किए गए थे सतीश द्वारा। स्कोर वैसे 26 पर, विकेट का कोई भी नुकसान नहीं, ये दूसरा ओवर प्रगति पर। ये गलत गेंद थी जी बिल्कुल। देखिए अंपायर ने अपनी बाहें फैला दी, ये वाइड का संकेत मिला है। अतिरिक्त रन, स्कोर बढ़ता हुआ 27 पर 27। NR 11 कवास कल एक मुकाबला जीत चुकी थी। एक बार फिर थोड़ी सी गलत गेंद, वाइड का संकेत। ठीक है अजीज भाई, ये ऐसा लग रहा है कि जो 2 सिक्सेस लगे उसके बाद उसे सुधारने की कोशिश में ये जरूर वाइड गेंद, लेकिन जिग्नेश एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, आप इनकी भी मैचेस देख चुके हैं अजीज भाई। देखिए सतीश और अनिल, ये सतीश वैसे घरेलू क्रिकेट पिंजरस से खेलते हैं, अनिल सरसाणा से और जिगी बमरोड़ी से, मतलब एक दूसरे की अच्छाई और बुराइयां पूरी तरह से पहचानते हैं गेंदबाज और बल्लेबाज। सीधे बल्ले से एक बार फिर देखिए पाले में आई थी गेंद, पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। ये सतीश का स्ट्रोक रुकना मुश्किल, लेकिन इस बार 4 रन। देखिए किस तरह से आगे निकले थे, 2 स्टेप आगे निकलकर ये स्ट्रोक खेला गया था। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। देखिए रिप्ले में क्या हर एंगल से इसे कवर किया गया, ये 70-70 स्पोर्ट्स का चैनल और 70-70 कैमराज, कैमरामैन की तारीफ करनी होगी। देखिए चारों एंगल से आपको दिखाया गया वो स्ट्रोक। हम इन 2 टीमों की बात कर रहे थे कि NR 11 कवास कल एक मुकाबला जीत चुकी है, जयशिव 11 कल
इस बार देखना होगा, गलत स्ट्रोक है, फील्डर गेंद के नीचे, आसान सा कैच, सिक्सर जरूर लगाए गए थे लेकिन आखिरकार जिग्नेश ने वो काम कर दिखाया और स्लोवर गेंद के ऊपर सतीश को लौटाया पेविलियन में। 9 गेंदों का सामना किया। ये देखिए, ये थोड़ी सी उछाल देती हुई गेंद थोड़ी सी स्लोवर भी थी, जिसके ऊपर ये कैच उछला और एक आसान सा कैच वहां पर। समीर पटेल वहां पर मौजूद थे कैच के लिए। देखिए, एक आसान सा कैच उनके हाथों में, रिप्ले में आप जरूर देख सकते हैं। और देखिए बॉल को किस तरह से कैचअप किया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्लियरिटी। यानी जो बात हो रही थी स्लोअर और तेज गेंदबाजी की, जिग्नेश ने शायद उस बात को अपने कानों तक लिया, दिमाग पर लिया और उस तरह की गेंदबाजी की, आखिरकार सतीश की पारी समाप्त करवाई। लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी करके गए सतीश, अपना काम NR11 कवाश के लिए भरपूर निभा कर गए हैं, जहां पर 29 रनों का योगदान दिया उन्होंने। नौ गेंदों में 29 रन, 4 सिक्सर, एक चौका शामिल, 322 का स्ट्राइक रेट। विजेंद्र पाटिल, मिस्टर विजेंद्र पाटिल, देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल नए बल्लेबाज आए हैं कल्पेश। एक बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज अजीज भाई अब मैदान के ऊपर उतर चुके हैं, कल्पेश गाभा के नाम से काफी प्रचलित। लेकिन पावर प्ले का खेल यहां पर अब समाप्त हुआ, 2 ओवरों का खेल समाप्त, स्कोर 32 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। तो अजीज भाई आपको पूछना चाहूंगा कि मैदान के ऊपर एक अनुभवी जोड़ी जरूर है। अब देखिए, एक तरफ अनिल सरसाणा, दूसरी तरफ कल्पेश गाभा जी, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर 70 बैट्स विद द न्यू फेस मिस्टर करण अंबाला फ्रॉम हरियाणा, बैग्स और ये 70 की बॉल, बिलीव एंड अचीव। देखिए एक मासूम सी मुस्कुराहट, लेकिन करण अंबाला पिछले 1.5 साल में बहुत ही प्रचलित हो चुके हैं। 70 बॉल लगा तो 6, 70 बैट्स, बैग्स का भी अब प्रोडक्शन कर चुके हैं 70। इस जोड़ी के बारे में अजीज भाई आप क्या कहना चाहेंगे, कल्पेश गाभा और अनिल सरसाणा? लेकिन अनुभवी गेंदबाज भी अब मैदान के ऊपर उतरने वाले हैं। देखिए, इसके पहले का जो मैचेस रहा था वहाँ 4 ओवर में 51 रन बनाए गए थे, उसके बाद में कुल 20 रन बनाए गए थे, 78 और 79 रन का टारगेट था और 79 रन का टारगेट चेस किया गया, बिना विकेट से ये रिकॉर्ड कायम किया गया। RD 99 सोनगढ़ के पहले 4 में 51 थे, लग रहा था 110 के ऊपर जाएगी, निर्णायक गेंदबाजी की गई थी इसके पहले का जो मैच था उसमें करण अंबाला ने। और यही ठीक स्थितियां चल रही है दोनों टीम के लिए, जैसी ग्रुप के लिए और NR11 कवास। किशन आए गेंदबाजी के ऊपर, परिवर्तन किया जा रहा है अंकुर सिंह की ओर से और जिमी दरबार की ओर से। जिमी दरबार एक शॉट कवर के सन के ऊपर, इस बार रिवर्स सेप खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है सीधे डीप थर्ड में बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन का इस बीच इशारा अंपायर की ओर से, 22 का इशारा अंपायर जून टंडेल सर की ओर से और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। पहले 2 ओवर में पॉजिटिव शुरुआत की गई वहां पे NR11 कवास की ओर से और पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा संकेत दिया जा रहा है अनिल सरसाणा की ओर से। एक बहुत बड़ा गैप था, देख के वहां शॉर्ट थर्डमैन और विकेट कीपर के बीच में, और विकेट कीपर अब चेंज होने जा रहा है, जिमी दरबार आ रहा है विकेट कीपर के रूप में। एक फील्ड इस प्रकार अब शामिल की जा रही है अंकुर सिंह की ओर से, अब डीप गली शामिल की जा रही है अंकुर सिंह की ओर से अनिल सरसाणा के लिए। एक शॉर्ट थर्डमैन, डीप गली, शॉर्ट कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा का और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ साइड की फील्डिंग की सजावट की जा रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए किशन की ओर से। इस बार आगे आकर वेट एंड वॉच स्ट्रोक खेला गया शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर, तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 37 पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। सतीश ने अच्छी पारी खेली, देखा अच्छा एक पॉजिटिव स्टार्ट दिया गया NR11 कवास की ओर से। अब रोकना चाह रही है JC11 के 80-85 के बीच रोका जाए NR11 कवास को।
और इस बार देखिए स्वीप करने की कोशिश की गई थी, पिचिंग ऑफ यह कहा जा रहा है। पूरी देखिए टेक्निकल टीम में सतीश यादव सर, आशीष मोरे सर और पूरे कैमरामैन का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए। और 70 स्पोर्ट्स फाउंडर्स जनाब तारिफ भाई सैयद सर। इस बार आ गया कल डेट का स्ट्रोक खेला गया शॉर्ट गली के सन के ऊपर, तब तक 1 रन। अब इस प्रकार स्कोर है 38 और 30 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। सूझबूझ के साथ पार्टनरशिप की जा रही है। तकनीकी रूप के बहुत ही श्रेष्ठ बल्लेबाज है अनिल और कल्पेश। बम्बई में अकेले बलबूते के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे आज से 10-15 साल पहले कल्पेश गाबा। और इस बार स्वीप किया है और ये फील्डर है वहां पे, देखिए ये खूब स्वीप जरूर किया था, लेकिन टाइमिंग चाहिए, ट्रांसफर बैलेंस नहीं कर पाए थे, वेट ट्रांसफर नहीं कर पाए अनिल सरसाणा। खूबसूरत है गेंदबाजी और कप्तानी की जा रही अंकुर सिंह की ओर से। वेरी एडमायर कैप्टनसी बाय अंकुर सिंह। स्कोर 38, 38 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। कई बार देखे नूर भाई ये भी रहता है ना, पहले 4 ओवर में 51 या 50 बना दे, उसके बाद में पिछले 4 ओवर में उससे आधे भी रन होते हैं और पूरे भी बन सही है। कई बार रहा है टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता में और पिछले मैच में वही घटा है। वहां पे सालम फाइटर्स ने पहले 4 में 51 बनाए और फिर 79 का रन का टारगेट मिला उनको। रिकॉर्ड कायम किया गया RD 99 सोनगढ़ राहुल भाई और रोहन धर्मानी की टीम की ओर से। कैप्टन देखिए जो एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है वहां अंकुर सिंह की ओर से, क्योंकि अंकुर सिंह के पास एक बहुत बड़ा तजुर्बा है ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट के लिए। he have a broad experience behind world tennis cricket। इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच रहा था वहां भी कप्तानी की गई, तो वहां विश्वजीत ठाकुर मैन ऑफ द मैच रहे थे। ये निर्णायक जोड़ी है। अंतराल में देखिए रन बनाना भी है और दूसरी ओर रोकना चाह रही है जयसिंह ग्रुप के 80-85 के बीच रोका जाए। पहले शुरुआत अच्छी दी गई वहां पे सतीश बोड़ा की ओर से। अब बीच में अंतराल में विकेट लेना चाह रही है किशन जैसे एक युवा गेंदबाज को जिम्मेवारी, देखिए पहले स्क्वाड में शामिल किया गया, उसके बाद में गेंदबाजी की जिम्मेवारी सौंपी गई और जिम्मेवारी के साथ गेंदबाजी कर रहे किशन, एक बहुत ही युवा गेंदबाज है। सूरत टेनिस क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा आह्वान भी किया गया है वहां गंगेश वालवी सर की ओर से, प्रकाश राठौड़ सर की ओर से, नीलेश भाई की ओर से, जय टेलर भी उसमें है, मेहुल बरवाड़ भी है और महेश भाई गीला। और इस बार जमीन के समान अंतर स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के सन के ऊपर। तब तक 1 रन, 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 3 ओवर की समाप्ति पर, मतलब पहले 3 ओवर में रन बनाए जा रहा है, प्रति ओवर 13 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 39, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंदबाजी की गई गेंदबाज किशन की ओर से। अब देखिए बातचीत होने जा रही है कि कौन से गेंदबाज को अब शामिल किया जाए रोड एंड से। और विकी आयो बॉलिंग में विकी आयो। इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाजी विकी गज्जर ने इस बीच संभाल रखी है। पिछले 2 साल महत्वपूर्ण रहे हैं साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए। तो पहले 3 ओवर में रन बनाए जा रहे हैं NR11 कवास की ओर से 39, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक अच्छी शुरुआत की जा रही है देखे दोनों टीमों की ओर से। लीडरशिप इस बार छोड़ रखी है जिमी दरबार की ओर से अंकुर सिंह के सिरों के ऊपर। एक बहुत ही लंबा अनुभव है टेनिस क्रिकेट विश्व में अंकुर सिंह की ओर से। (39) 3 ओवर की समाप्ति पर NR11 कवास और जयसी ग्रुप के बीच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। ये पूरा से जा रहा है 70 के फाउंडर जनाब तारिफ भाई सैयद की। और इस बार पुल जरूर किया है जीत पटेल ने, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर। खूबसूरत गेंदबाजी विकी गज्जर की ओर से।
40 रन पारी का ये चौथा ओवर चला है। विकी गज्जर अपने कोटे के ये पहले ओवर में है। जयसी ग्रुप की ओर से अंकुर सिंह फील्डिंग कर रहे हैं डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। समीर फील्डिंग कर रहा है डीप एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर अंकुर सिंह। डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप स्क्वायर लेग और शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग। और इस बार आगे अगर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, ये कैच है, ये कैच है, ये खूबसूरत कैच लिया गया वहां को। क्या कप्तानी आज की जा रही है। पहले के कितने 32 रन बनाए गए थे 2 ओवर में, तब लग रहा था कि ये मैच जाएगा 100-120 के बीच। सच एडमायर कैप्टनशिप बाय अंकुर सिंह। कई बार रहा है, देखे पहला मैच भी करा वही था, 4 में कितने थे, 51 थे। इसके बाद में 78-79 रन का टारगेट मिला। ये सब कुछ घटते जाएगा जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ते जाएगी। ये पूरा सुंदर कार्य भी किया जा रहा है सतीश भाई यादव सर और आशीष मोरे की ओर से, जो टेक्निकल टीम है। 7 कैमरे के साथ ये टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 बहुत ही बहुमूल्य कैमरा है 4K। ये नया वर्जन लिया गया है सतीश यादव सर की ओर से। मतलब सूरत के इतिहास में ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है STPL को लेकर। बहुत ही चर्चा भी होने जा रही है देश विदेश में, और ढेर अच्छे जो ये भी मिल रहे हैं कि आप इस टूर्नामेंट को और अगले साल भी करें, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ये पहली बार है। एक ऑल इंडिया आइकॉन, एक सूरत डिस्ट्रिक्ट आइकॉन, ये पूरा से जा रहा है गांगेश वालवी सर, प्रकाश राठौड़ सर, नीलेश भाई, मेहुल भाई बरवाड़ और वीरन भाई पच्ची। उनका भी टूर्नामेंट है, फरवरी और मार्च के बीच खेला जाएगा। वैसे वेन्यू डिसाइड नहीं है कि कौन से वेन्यू के ऊपर वो टूर्नामेंट रहेगा। दिवाली कब की जो टूर्नामेंट है उसका भी कुछ डेट किया जाएगा रिंकेश सिंह की ओर से, कि कौन सी डेट है और कौन सी डेट के ऊपर कौन से प्लेयर्स जो ऑल इंडिया से खेल सकते हैं, वो डेट का भी लेना जरूरी है। तब जाकर अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं सूरत के इतिहास में। अच्छा कदम, एक बहुत ही सराहनीय कदम है। देखें ये, और ये पूरा श्रेय जा रहा है जनाब तारिक भाई सैयद की ओर से। एक छोटे से बिजनेस शुरू किया उन्होंने 70-70 का, आज देखे लाखों करोड़ों तक टी शर्ट, ट्रैक पैंट, बॉल, किट बैग। हाँ, ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को क्या गेंदबाजी की जा रही है और क्या कप्तानी की जा रही है 2 ओवर के बाद अंकुर सिंह की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी के, और एक बहुत बड़ा जुगाड़ भी खेला जा रहा है। जैसे स्नेहल पटेल ने जुगाड़ खेला गया कि युवा गेंदबाजों को चांस दिया जाए, अब चांस दिया जा रहा है जिमी दरबार की ओर से और अंकुर सिंह की ओर से। इस ओवर में केवल 1 रन दिया है पिछली 3 गेंदों के ऊपर विकी गज्जर की ओर से। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद का ये स्लोअर गेंद है जिसको कहा जाना चाहिए। ये बहुत ही कठिन है किसी भी बल्लेबाज को पढ़ने के लिए। काफ़ी यूट्यूब वीडियो भी देखे गए, उसके ऊपर दिखाई भी है। और कई ऐसे जो बल्लेबाज है ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में जो विश्व क्रिकेट भी खेल चुके हैं, शारजा में, अमान में, कतार में, अभी तो दिखे सऊदी में भी अब चल रहे हैं मैचेस। और ये कैच है, ये कैच है, ये कैच ही है, ये कैच है। क्या कमबैक, क्या कैच किया जा रहा है वहां पे। क्या पोजीशन थी पहले 2 ओवर में, कितने रन थे, 32 रन। वहां लग रहा था ये मैच जाएगा 120 के पास। क्रिकेट इज रियली वेरी अनसर्टन अबाउट माई माइंड। कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है कि कैसी स्थितियां चल रही थी, स्थिति के अनुसार कैसे बल्लेबाजी करना है और कैसे कप्तानी करना है। कप्तानी जो चुनी गई है वीरेन भाई पंची सर की ओर से, वो पूरा रखा है क्योंकि ये डूडाई मैच उनके लिए भी है। और एनआर कवच पहला मैच जीत चुकी थी कल का, ये उनका दूसरा मैच है। 2 में 1 हार और 1 जीत है वहां जयसी ग्रुप के लिए। 40 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले 2 ओवर में बनाए गए कितने, 26। उसके बाद में निर्णय गेंदबाजी देखिए, विकी गज्जर को शामिल किया गया 5 गेंदों के ऊपर, 1 रन 2 विकेट। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण एनालिसिस है कि मेडन ओवर देखिए इस प्रतियोगिता में किया नहीं गया है। कल दीप ने जो गेंदबाजी की थी वहां भी उन्हें पहली गेंद के ऊपर 1 रन दिया गया था। उसके बाद में 5 गेंदों के ऊपर 5 विकेट लिए गए थे। हैट्रिक छक्के लगाए गए यासिर पटेल की ओर से, सर्वाधिक रन बनाए गए राकेश कहार की ओर से 62। ये क्या पंच किया गया है, और बेहतरीन पंच वहां पे, खूबसूरत पंच डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। ये इस बार देखे चांस दिया गया वहां पे हाथ खोलने का बल्लेबाज को। तो इस प्रकार स्कोर है 4 ओवर की
46 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी बिल्कुल, देखिए अजीज भाई 4 ओवर की समाप्ति 46 रन। आपने देखी होगी पहली 2 ओवरें, यानी कि 1.5 11वीं गेंद के ऊपर सतीश आउट हुए थे। कुल मिलाकर 32 के कुल योग पर वो पहला विकेट गिरा था। 29 रन सतीश के थे। उसके बाद बल्लेबाजी में थोड़ी सी धीमी गति देखने को मिली है, यानी ये रुक कर खेलना होगा, देख कर खेलना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। जयशिव 11 की अगर बात की जाए तो वो एडी चोटी का जोर लगाने वाली है इस मैच में, क्योंकि कल एक मुकाबले में शिकस्त खाई है और एक मुकाबला जीती है जयशिव 11। पंचीवाला मास्टर मिस्टर वीरेन पंची वो भी मौजूद है इस मैदान के ऊपर इस मैच को देखने के लिए अपनी टीम के साथ। साथ में एनआर कवाश के ओनर वो भी मौजूद है, मिस्टर दिव्येश पटेल और जीत पटेल। वैसे उनके आइकॉन एंड ऑल इंडिया आइकॉन जरूर है। मिस्टर जैनिस पटेल एनआर कवाश के ओनर, वो खुश जरूर है क्योंकि उनका ये केवल दूसरा मैच है। एक मैच कल खेली थी, वो जीत चुकी थी। एक मैच उनका अभी भी बाकी रहेगा, लेकिन जयशिव 11 के लिए आखिरी मैच है। जी बिल्कुल, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं 70 एंडी स्पोर्ट्स का वो स्टोर। देखिए कि एक से बढ़कर एक टी शर्ट्स, एक से बढ़कर एक बैट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्राइम आर्केड के पास ये शॉप जरूर अवेलेबल है, आनंद महल रोड पर। आप जाइए, आपकी पसंद की टी शर्ट सिलेक्ट कीजिए, 70 की ट्रैक सिलेक्ट कीजिए। एक 4 व्हील की चाबी है, वैगनार की चाबी की खो गई, अगर किसी को मिले प्लीज़ कमेंट्री बॉक्स में लौटाए। लेकिन देखिए एक छोटी सी टीम मीटिंग, ये 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब किस तरह की गेंदबाजी होगी, किस तरह की बल्लेबाजी होगी, ये बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि अजीज भाई कल से हमने देखा कि जैसे जैसे किसी भी इनिंग की 5वीं ओवर आती है कुछ ना कुछ नया होता है। कल देखा गया था कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद 5वीं ओवर सेकंड इनिंग की हर एक 5वीं ओवर कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट लेकर आई है। लेकिन ये फर्स्ट इनिंग है, देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी जीत और संकेत करते हैं। अब ऑलरेडी आइकॉन प्लेयर जरूर है जीत, कल भी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। काफी बड़ी टूर्नामेंट्स में सदस्य रह चुके हैं जीत पटेल। किशन है गेंदबाजी पर, देखिए अच्छी गेंद थी पहली गेंद। ये 5वें ओवर का खेल प्रगति पर है, वैसे 47 रन 47। जीत और संकेत ने जी बिल्कुल पहली ही गेंद के ऊपर एक प्रहार करके जोरदार शुरुआत जरूर की थी। ये पिछली ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर वो मेडन ओवर हो सकता था अगर सिक्सर ना लगता तो, और वो पहला मेडन ओवर हो सकता था एसटीपीएल की कहानी में। ये उठाकर जरूर खेला है, देखना होगा जी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स की तरफ ये गेंद आती हुई। बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक 6 रनों के लिए, और ये स्ट्रोक एक बार फिर संकेत के बल्ले से। देखिए इसके पहले संकेत ने जो डीप मिड विकेट के क्षेत्र में सिक्सर लगाया था, अभी ये देखिए हेलीकॉप्टर सीधा लैंड हुआ जहां पर हमारे महंगे मेहमान मौजूद है, वहां पर वो सीधा लैंड हुआ हेलीकॉप्टर। बहुत ही करारा स्ट्रोक था। देखिए हौसले पहले से बुलंद थे उनके, किस तरह का स्ट्रोक खेलना है वो पहले से उन्होंने जज कर लिया था। अगली गेंद लेकर एक बार फिर किशन, एक बार फिर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, वहां पर सिंगल की कहानी दोहराई गई है। संकेत भी जानते हैं कि जीत मैदान के ऊपर उतरे हैं ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में, तो उनको मौका देना बहुत जरूरी है। देखिए सिक्सर लगाने के बाद एक सुंदर सा सिंगल निकालकर स्ट्राइक को रोटेट कराया, स्ट्रोक सिंगल का, और स्कोर पहुंच चुका 54। बहुत ही करारा बैठक स्ट्रोक देखना होगा जी बिल्कुल। ये डीप मिड विकेट के बीच में गेंद जाती हुई, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक जीत का
6 रनों का, और 6 के साथ अप स्कोर 60 देखिए स्ट्रोक जरूर देखना चाहेंगे रिप्ले में। ये गेंद थोड़ी सी फेंकी गई थी और करारा स्ट्रोक है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए सीधी सीमा रेखा के बाहर, किसी भी फील्डर के पास उस गेंद को पकड़ने का कोई जवाब नहीं था। सिक्सर के साथ 60, एक बार फिर गेंदबाज किशन एक आत्मविश्वास के साथ। अच्छी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को भी तब्दील किया है 6 में। यहां पर ये जीत का स्ट्रोक है, और जीत की बात की जाए तो बिल्कुल पाटीदार समाज में ये ऑल इंडिया, ऑल गुजरात में टॉप 3 के प्लेयर्स में जरूर आपको अपने आप को शुमार करते हैं। इस 6 के साथ अप स्कोर है 66, कुल मिलाकर 3 सिक्सेस। लेकिन किशन को एक बार फिर आत्मविश्वास उभारना होगा, एक ऐसी गेंद फेंकनी होगी जिसके ऊपर एक बेहतरीन विकेट लिया जाए। इसके पहले एक विकेट ले चुके हैं किशन। देखिए क्रिकेट का ये खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है। उल्टॉस गेंद थी, फंसाया लेकिन देखिए एक बार फिर गेंद को पहुंचा दिया। समीर वहां पर मौजूद थे, लेकिन काफी ऊंचाई पर गेंद थी। यानी कि ये चौथा सिक्सर इसी ओवर के अंदर। 4 सिक्सर निकाले गए हैं, स्कोर को पहुंचा दिया 72 पर। देखिए स्कोर कहां था और कहां आ गया। शुरुआत अच्छी हुई थी, बीच में कुछ ओवर ऐसी रही जिसके ऊपर रन नहीं निकले। जैसे 2 ओवरों की ही बात कर लीजिए, अब 32 रनों का स्कोर था, उसके बाद बीच की 2 ओवर जहां पर रन नहीं निकले। लेकिन अब ये ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ है। 26 रन वैसे निकले हैं, हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं जीत। यासिर पटेल ने हैट्रिक सिक्सर लगाए थे, उसके बाद ये लौते बल्लेबाज है 3 सिक्सेस लगाने वाले। लेकिन कल एक गेंदबाज की तारीफ करना जरूर चाहूंगा, उसे याद करना चाहूंगा, जिनका नाम है दीप। एक सिंगल ओवर के अंदर 5 लेने का एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 7 विकेट लेने वाला एक तीसरा गेंदबाज बन चुका है गुजरात में। नेहल पटेल के नाम पर भी 7 विकेट का एक विक्रम है। दीप पटेल भी अब उसमें शामिल हो चुके हैं। देखिए करंट रन रेट 14.40। जयशिव 11 को मेहनत करनी होगी गेंदबाजी में, कुछ ऐसी गेंदबाजी करनी होगी जिसके ऊपर रनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जिमी दरबार, अंकुश सिंह जानते हैं कि ये मुकाबला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए ग्राफ देखिए, ये 70-70 एडिटिंग का कमाल है। ये ग्राफ 5वीं ओवर पर सबसे हाई पर पहुंच चुका है, जहां पर 26 है। इसके पहले 18, 14 और 7-7 रनों का 2 ओवर जरूर है, तीसरा या चौथा। ये 12 गेंद ऐसी रही थी जिसके ऊपर केवल 14 रन आए थे, लेकिन 18 गेंदे उसके ऊपर 68, 58 रन आए हैं। ये बहुत ही बड़ा गैप है। फिलहाल ये 6ठा ओवर लेकर आए हैं विकी। पिछला ओवर बहुत ही अच्छा रहा था, 2 विकेट हासिल किए, 7 रन केवल खर्च किए थे। अच्छी गेंद थी, देखिए थोड़ी सी नीची रही थी, जाने दिया कीपर के दस्तानों में। संकेत छीणी गांव से वैसे ताल्लुक रखते हैं, उभरते हुए सितारे हैं। देखिए रिव्यू लिया गया है मेरे ख्याल से वाइट के लिए, ये अंपायर की ओर से ये रिव्यू। थर्ड अंपायर के रूप में मिस्टर आसिफ प्रानिया जांचेंगे इसे कि ये वाइट था या नहीं। कई सारी सुविधाएं वैसे जरूर रखी गई है, और ये कैमरा मैन का कमाल है जिसे बारीकाई से आप देख सकेंगे। देखिए जीत 6 गेंदों का सामना करते हुए 21 पर खेल रहे हैं। 13 रन पर संकेत खेल रहे हैं, संकेत पटेल। ये लीगल डिलीवरी है बिल्कुल। ये पहली गेंद डॉट में तब्दील हुई है विकी गज्जर की। 6ठा ओवर प्रगति पर है।
बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जरूर तारीफ करनी होगी विकी गज्जर की। देखिए सूरत का एक और चेहरा चमकता हुआ, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर, जहां पर रनों का एक पहाड़ खड़ा हो चुका है, वहां पर उस प्रेशर में ये गेंदबाजी करना बहुत ही बड़ा काम है, और वो काम बखूबी निभाया जा रहा है विकी गज्जर द्वारा। 72 पर रोक कर रखा है, 4 विकेटों का नुकसान, 2 गेंदों को डॉट निकाला है, फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात। उठाया है, देखना होगा, फंसाया ऐसा लग रहा है, नीचे विकी गज्जर, आसान सा कैच, लौटना पड़ेगा पेविलियन में। एक बड़ा विकेट हासिल किया, जहां पर लौटाया गया संकेत पटेल को। ये 72 पर 5वां विकेट और तीसरा विकेट अपने नाम कर लिया है विकी गज्जर ने। महत्वपूर्ण गेंदबाजी, देखिए 72 रनों का स्कोर खड़ा हो चुका था, वो भी 5 ओवरों में, यानी कि 30 गेंदों में। उस प्रेशर में गेंदबाजी यहां पर विकी गज्जर द्वारा देखने को मिल रही है। अजीज भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पहले 2 गेंदें की गई वाइड यॉर्कर, उसके बाद में स्लोअर में फंसाया गया। एक रॉन्ग वन बॉल है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, मतलब डॉट बॉल का प्रेशर लेवल के सेट बल्लेबाज के ऊपर है, और ये अब लगातार भी करना है जयसी ग्रुप के गेंदबाजों को कि रोकना चाहेगी 80-85 के बीच। विकी गज्जर है, एक नया चेहरा है, पिछले 4 सालों से महत्वपूर्ण से योगदान दिया जा रहा है साउथ गुजरात की ओर से। एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। देखिए गांगेश वालवी सर की ओर से, प्रकाश राठौड़ सर की ओर से, नीलेश भाई की ओर से, कि युवाओं को चांस मारे। और सूरत के कई ऐसे बल्लेबाज रहे एसटीपीएल में जिन्होंने काफ़ी कारनामे किए हैं, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी की गई है। देखिए इंडिविजुअल स्कोर बनाया गया 62 राकेश कहार की ओर से। फील्ड के बारे में देखिए पूछा जा रहा है अंकुर सिंह को कि क्या फील्डिंग चाहिए, कि और वो फील्डिंग देना भी चाहिए जो गेंदबाज चाहते हैं, और यही दी जा रही है अंकुर सिंह की ओर से। अभी तक महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जा रही है, तीनों सटीक लेने की गई है। इस बार गलत गेंदे, देखिए वाइड का संकेत मिला है, यानी कि 3 गेंदे, उसके बाद ये अतिरिक्त रन 73 पर पहुंचा है, स्कोर 73। लेकिन नज़रअंदाज किया जाएगा क्योंकि उनकी 9 गेंदे, पहली 9 गेंदे केवल 7 रन, साथ में 3 विकेट्स, ये विकी गज्जर ने कारनामा करके दिखाया है। यानी जिमी दरबार और अंकुर सिंह ने जो भरोसा उनके ऊपर रखा था, बिल्कुल उसके अंदर खरे उतरे हैं। लेकिन अब बल्लेबाजों को, यानी कि देखिए दिव्येश और जीत जी, इन्हें अब कुछ करके दिखाना होंगे बाकी बची ओवरों में। बड़े प्रहार का प्रयास था, अपील हुई थी, लेकिन नकारा गया है। अच्छी गेंदबाजी हो रही है। देखिए ये चौथी गेंद जिसे डॉट में परिवर्तित किया है, 1 विकेट हासिल हुआ है इसी ओवर के अंदर। पहली 2 ओवरों को देख लीजिए, यानी जो भी रन अजीज भाई ज्यादातर बने वो पहला, दूसरा और 5वां ओवर, क्योंकि तीसरे और चौथे ओवर में तो केवल 14 रन आए थे। ये महत्वपूर्ण बल्लेबाजी इन 3 ओवरों में ही हुई है। और ये देखिए छठा ओवर एक बार फिर कम रनों में तब्दील किया जा रहा है, जहां पर अभी तक इन केवल 1 वाइड गेंद फेंकी है। इस बार फिर से उछाला है, देखना होगा 3 खिलाड़ी गेंद के नीचे है। कैच का प्रयास था, अच्छा एफर्ट लगाया था वहां पर, मिड विकेट से दौड़कर आए थे सर्कल के अंदर, लेकिन ये कैच नहीं हुआ। इसके बाद जो मुकाबला होने वाला है भव्य 11 पिपलोद और आरजे ग्रुप देवत के बीच में, दोनों टीम के कप्तान से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टॉस है वो प्लीज टॉस के लिए जल्दी से ये दोनों कप्तान आए। जहां पर टॉस के लिए मौजूद होंगे द वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरीश पंड्या सर, भव्य 11 पिपलोद के कप्तान मिस्टर सैलिन दरबार, और आरजे ग्रुप देवत के कप्तान मिस्टर जिग्नेश पटेल। जरूर तैयार रहे टॉस के लिए। लेकिन देखिए डेल्टा एजुटेक जी, बिल्कुल विजेंद्र पाटिल, मिस्टर विजेंद्र पाटिल શેર બજારની નવી દુનિયામાં પ્રવેશો ડેલ્ટા એડ્યુટેક સાથે।
6 ओवरों की समाप्ति 74, 5 विकेट के नुकसान पर। और अजीज भाई वैसे मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। तो गेंदबाजी में अंकुर सिंह इस बीच आए हैं कोटे के दूसरी ओवर में और पारी के साथ में, और ये सेकंड लास्ट ओवर है। इस बार फ्लिक किया है और ये गेंद चली गई डीप स्क्वायर के ऊपर से, बेहतरीन फ्लिक किया गया है। पिच की गहराई में गए, डीप इंक्रीज खेला गया, डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80 रन। निर्णायक साझेदारी देखिए दोनों बल्लेबाजों के बीच है, जीत और दिव्यस के बीच। दिव्यस वाइस कप्तान भी है NR11 कवास की ओर से, और क्रिकेट खेला का बहुत ही लंबा अनुभव है ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में। और ये बेहतर गेंद, ये क्या गेंद की जा रही है, आज की सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की जा रही है अंकुर सिंह की ओर से। रिवर्सिव्स खेलने की कोशिश, ये डॉट गेंद, इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 80 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। NR11 कवास और जयसी ग्रुप के बीच का ये डे 2 का मैच है। जिमी दरबार फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, जेनिस ठाकुर फील्डिंग करे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। सेवेंटी यूट्यूब लाइव सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल ऑल आइकॉन का बटन दबाएं। जो मेन फाउंडर्स है जनाब तारिक भाई सैयद, 7 कैमरे का इस टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है। और इस बार देखिए पुल किया गया है, हुक किया गया है बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर 6 रन के लिए। (87) 87 रन महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज दिव्यस पटेल, और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर आइकॉन प्लेयर जीत पटेल। खजूरडी से एक बहुत छोटे से गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और ये बेहतर गेंद, ये बहुत ही खूबसूरत एक स्लोवर इसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। डॉट गेंद ज्यादा से ज्यादा भी करना है, जो गेंदें शेष बच रही है। स्कोर है 87 87 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। अलग अलग टीम में खेले हैं जीत पटेल, चाहे वो उमर 11 हो, डिंग डोंग 11 हो। डिंग डोंग में देखे ये दिव्यस भी खेले थे वहाँ बिग बैश खजोद में, और मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। ये कैच है देखिए, फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई वहां पे जिमी दरबार की ओर से। एक स्लोअर गेंदबाजी, अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है अंकुर सिंह की ओर से। एक हल्की सी एक स्लोअर ऑफ ब्रेक गेंदबाजी की गई वहां पे अंकुर सिंह की ओर से। दिव्यस के आउट होने के बाद उनके सन के ऊपर फैनिल पटेल, उनकी बहुत यादगार पारी भी है ऐना में, खूबसूरत पारी खेली गई थी उमर 11 के विरुद्ध खेलते हुए। 4-6 है नाजिम गुल्डीज ओवर। सबसे जो मतलब अगर पुराने कोई सबसे बिजी, अगर सबसे ज़्यादा मैचेस खेले गए हैं ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में, वो नाजिम गुल्डी की भी ओर से। लाम ट्रॉफी में 2 ओवर मेडन फेंके गए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है 20 लाख की इनामी राशि में। एज अबाउट माई माइंड 1.5 लाख होगी, मतलब जहाँ एंट्री फी रहती है, अच्छी टीमें रहती है, वहाँ 2 ओवर मेडन करना है एक बहुत ही बड़ा सद्भाग्य है साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए और ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। बहुत लंबे अंतराल से खेले। और ये देखिए, ये भी एक गुजरात के बाहर पहले ऐसे नाजिम गुल्डी थे जो शारजा में गए थे, अमान में, कतर के टूर्नामेंट भी खेले हैं उन्होंने। ये पहले सदस्य है नाजिम गुल्डी। वहाँ से भरत लोहार भी गए थे, और असलम भाई इसमें बीच नहीं है, वो पहले ऐसे थे बम्बई में, बम्बई से जो मतलब बम्बई से बाहर क्रिकेट खेलने गए थे, लेट असलम भाई और भरत लोहार। स्कोर इस बीच रुका हुआ 87 87 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 7वां ओवर चला है अंकुर सिंह गेंदबाजी के ऊपर। एक बहुत ही आइकॉनिक प्लेयर्स है, एक बहुत ही लंबा अनुभव है ऑल इंडिया टेनिस या विश्व क्रिकेट में।
अंकुर सिंह के पास। ये कैच है, ये जेनिस के लिए कैच है। केनिस गलती नहीं करते वहां पे। क्या गेंदबाजी की जा रही है, लगातार स्लोवर के ऊपर स्लोवर गेंदें की जा रही है अंकुर सिंह की ओर से। अंकुर सिंह ने 2 ओवर में 27 रन खर्च किए और 2 विकेट लिए गए। 2 ओवर 9 रन, इज गिवन अ 27 रन एंड पिक्स अप 2 विकेट। पिछली 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट। क्या कारनामा किया जा रहा है अंकुर सिंह की ओर से। मिस्टर शैलिन दरबार एंड आरजे ग्रुप देवत के कैप्टन मिस्टर जिग्नेश पटेल, दोनों कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी प्लेइंग 11 के साथ टॉस के लिए रिपोर्टिंग कीजिए जल्द से जल्द, जहां पर मौजूद होंगे द वॉइस ऑफ इंडिया मिस्टर हरेश पंड्या सर। और वैसे इस इनिंग के बाद भी कमेंट्री में आगमन होगा मिस्टर सरफराज भाई माकड़ा एंड मिस्टर हरीश पंड्या सर का। 70 बैट के ब्रांड एम्बेसडर में दिखाई दे रहे करण अम्बाला। लाम ट्रॉफी का जो पिछड़ा आप देखे तीसरा संस्करण, वहां मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे। पहले सीजन में प्रथमेश पवार, दूसरे सीजन में कृष्णा सातपुटे, तीसरे सीजन में रहे थे करण अम्बाला। ये 3 जो खेली गई लाम ट्रॉफी, लेट अलोकवरी महेश्वरी चषक। पिरामिटर ने पहले 2 संस्करण जीते वहां पे लाम ट्रॉफी में। तीसरा साल सीएसके का रहा वहां पे। जीत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी देखे। और दूसरी ओर गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। जिग्नेश बमरोली को शामिल किया। पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे जिग्नेश बमरोली की ओर से। सतीश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी वहां। सतीश से पिंजरत से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। अब यश आए हैं। यश पटेल वे कवास से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। अधिकतर कवास में जो मतलब लाइट मीडियम बॉल है ना, उससे ज्यादातर टूर्नामेंट रहती है, जहां तक मेरा अनुमान है। इस बार वाइट का इशारा अंपायर गौरव देसाई सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 रन पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर जिमी दरबार। ये क्या गेंद रही है वहां पे। तो अंपायर का सॉफ्ट डिसीजन है वो। वाइट है ना, सॉफ्ट डिसीजन है देखिए। और तीसरे अंपायर की मदद मांगी जा रही है वहां पे। तीसरे अंपायर में है आसिफ रानिया सर। टेक्निकल टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है देखिए। सतीश यादव सर, आशीष मौर्य सर की ओर से। कैच आउट है। सॉफ्ट डिसीजन है, उसके ऊपर रहेगी। ये सॉफ्ट डिसीजन है। वाइट तो वाइट बनी रहेगी। ये तीसरे अंपायर की ओर से। और सॉफ्ट डिसीजन भी था वहां ऑन फील्ड अंपायर की ओर से। इसका बहुत आधुनिक रहा है देखिए। कैमरामैन की जो कमाल रही है वो। एक छोटी सी गलती को ढूंढ सकते हैं वहां कैमरामैन। स्कोर अब जा पहुंचा है 88 88। 89 89 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। ये रोकना चाह रही है वहां पे देखे। जीत है बल्लेबाजी के ऊपर। जिगी बमरोली है वहां पे। शिवनेश भाई पटेल मेंटोर भी है जयसी ग्रुप की ओर से। महेश भाई मेंटोर से। आरजे ग्रुप देवत के।
फेराई फील्ड है। देखिए पारी का अंतिम ओवर चल रहा है, स्कोर है 89, 89 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर NR11 कवास का। ये वाइड और ये बेहतर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए, ये अनप्लेबल बॉल भी है किसी भी बल्लेबाज के लिए। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच में टी शर्ट 70-70 की ओर से, ट्रॉफी वीरेन भाई पंछी की ओर से 1000 और एक शिवम भाई पच्छी की ओर से 11,000 रुपये का डोनेशन भी दिया जा रहा है एसटीपीएल को सफल बनाने के लिए। उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। ये वाइड का सीधी सारा अंपायर्स की ओर से। ये देखिए ट्राम लाइन है, ट्राम लाइन से बाहर गेंदें की जा रही है। गेंदबाज जिगी बमरोली की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 90 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये अंतिम ओवर चल रहा है। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष बच रहा है। मतलब साइकोलॉजिकल स्कोर को पीछा करना चाह रही है कि 99 के बीच रोका जाए, ये कोशिश की जा रही है जैसी ग्रुप की ओर से। ये बेहतर गेंद, ये रॉन्ग वन बॉल जरूर थी वहां पे, गेंद गई वहां शॉर्ट गली के सन के ऊपर, एक रॉन्ग वन बॉल हो गई वहां पे। हल्की से एक स्लोअर गेंदबाजी की गई जिगी बमरोली की ओर से। पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे हैं। स्कोर भी ये आखिरकार जाल में फंसाया गया। देखिए ऑफ ब्रेक गेंद, ये बहुत ही कठिन है किसी भी बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए। दाहिने हाथ के गेंदबाज की ओर से खूबसूरत गेंदबाजी वहां जिगी बमरोली की ओर से। जीत पटेल आखिरकार आउट रहे 8 गेंदों के ऊपर, 9 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर आउट रहे आइकॉन्स प्लेयर जीत पटेल। यही सोच चल रही है जयसी ग्रुप की ओर से कि 100 के अंदर रोका जाए, क्योंकि 100 के ऊपर का जो आंकड़ा एक साइकोलॉजिकल स्कोर भी है कि 100 बनाना है। 98 अगर बनाए तो 99, 100 नहीं है वो, वही उसके ऊपर रोकना चाह रही है कि 3 फिगर ना हो। स्कोर इस बीच रुका हुआ 90 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए अब दो, एक तरह से ये भी है नूर भाई के 2 अच्छी गेंद चाहिए उसके बाद ऑल आउट हो जाए। दूसरी और ये कोशिश किया है NR11 कवास की ओर से 2 बड़ी हिट लगाई जाए, स्कोर को पहुंचाया जाए 100-102 के बीच। ये अलग अलग समीकरण चल रहे हैं। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। स्कोर है 90 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 4 ओवर में रन बनाए गए थे 46 रन। अच्छी शुरुआत है देखें NR11 कवास की ओर से। अंतराल में विकेट गिरते गए लेकिन अंतराल में रन बनाए भी गए वहां पे NR11 कवास की ओर से। युवा को शामिल किया जा रहा है वहां NR11 कवास के कप्तान कल्पेश पटेल की ओर से और DVS की ओर से, और फ्रेंचाइजी ऑनर से जेनिस भाई पटेल। ये स्लोअर गेंद थी, ये रोकना चाह रहे थे, वहां पे एक लंबा पीछा किया जा रहा है, रोका जरूर है। तब तक 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को। ये बहुत ही कठिन होता है विकेट कीपर के लिए। बाही और गेंद गई थी वहां पे। 2 रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ 92। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है चिंटू, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर है बल्लेबाज यश पटेल। यश पटेल वैसे घरेलू क्रिकेट कवास से ही खेलते हैं। पहले ढेर सारे रन बनाए गए डोमेस्टिक क्रिकेट में। इस बार फ्लिक किया गया है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां जेनिस ठाकुर की दिशा में डीप बैकवर्ड्स के बाउंड्री लाइन की ओर थ्रो दिया जाए, खूबसूरत थ्रो दिया जा रहा है। देखे तो अब स्कोर जा पहुंचा है 93। अगर छक्का लगाते तो 99 और वही रोकना, ये मतलब कहानी में काफी ट्विस्ट गेंद के ऊपर भी, क्योंकि 100 का साइकोलॉजिकल एक स्कोर भी रहता है 8 ओवर के निर्धारित मैच में। अभी तक पिछली 11 गेंदों में 24 रन खर्च किए जा रहे हैं और 2 विकेट लिए जा रहा है जिग्नेश बमरोली की ओर से जयसी ग्रुप के लिए। अब स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज यश पटेल। विकी गजर फील्डिंग कर रहे डीप फाइन लेग। ये क्या गेंद की गई और गेंद गई जेनिस की दिशा में, मिस फील्डिंग की जा रही है जेनिस की ओर से। गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए, तब तक 2 रन और 2 रनों के साथ ही संतुष्ट मानना पड़ेगा। तो स्कोर अब जा पहुंचा है 95। 2 रन लिए गए अंतिम गेंद के ऊपर।
जी बिल्कुल 95 यानी कि चुनौती 96 रनों की जयशिव 11 के लिए। लेकिन भव्य 11 पिपलोद एंड आरजे ग्रुप देवत के बीच में टॉस होने जा रहा है। पर ये सिक्सर्स जब लगाए जा रहे थे सतीश द्वारा, ये पहला सिक्सर था, उसके बाद ये आगे निकल कर ये खेले थे, ये दूसरा था, एक टप्पा खाने के बाद ये चौका निकला था ये सतीश के बल्ले से, यानी कि भरपूर बल्लेबाजी करके गए थे। यहां पर लौटाए गए थे, कैच बहुत ही आसान सा किया था। इसके बाद अनिल सरसाणा, ये हाइलाइट्स बाय 7070 यूट्यूब लाइव। तो ये पूरे मैच का हाईलाइट, वैसे कहाँ विकेट्स गिरे थे, कहाँ बड़े हिट्स लगाए गए थे। ये विकी गज्जर की गेंदबाजी बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी रही, कुछ अच्छे विकेट्स निकाल कर दिए अपनी टीम के लिए, यानी कि उनके 2 ओवर बहुत ही फायदेमंद साबित रहे वैसे जयशिव 11 के लिए। टॉस के लिए एक बार फिर मैं भव्य 11 पिपलोद के कप्तान और आरजे ग्रुप देवत के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से आए जिग्नेश पटेल एंड सलिन दरबार अपनी प्लेइंग 11 के नाम के साथ। आई रिक्वेस्ट यू अगेन। थैंक यू नूर भाई। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हाथ जिन्होंने हर वक्त क्रिकेट की बेहतरी सोची, उन्होंने, कल मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कोई टीम नहीं जीती, क्रिकेट जीतना चाहिए। ये वीरेन भाई आपके विचार है। टेल्स इज द कॉल, हेड्स। थैंक यू सो मच वीरेन भाई, स्टेज पर पधारे सर। જિગ્નેશભાઈ, આખી ટુર્નામેન્ટમાં તમે એક એવા કેપ્ટન છો જેના નામના સામે 2 પોઈન્ટ હજુ લખાણા નથી, પરંતુ આજે આ ઇતિહાસ બદલાશે એવું મને લાગી રહ્યું છે। તો શું ડિસિઝન લીધું છે અને શા માટે? અમે પહેલાં ફિલ્ડિંગ કરીશું, કેમ કે અમે અમારી સ્ટ્રેન બોલિંગ છે, તો જેટલામાં રોકી શકાય એવું અમે ધારીએ છીએ। મહેશભાઈનું ટીમમાં હોવું ટીમ માટે કેટલું ફાયદાકારક છે? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે એમના જેટલા એક્સપિરિયન્સ માણસ, ચેમ્પિયનશિપ કેપ્ટન અને મેનેજર, એના જેવા સુરતમાં કોઈ નહીં। અને અત્યાર સુધી આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે સુરત આઇકોન અને ઓલ ઇન્ડિયા આઇકોન જો 2 જણા સારું પરફોર્મ કરે તો ટીમ જીતે છે। તો શું તમને એવું લાગે છે કે તમારા ઉપર ને બંટી પટેલ ઉપર સારું પરફોર્મ કરવાનું કોઈ પ્રેશર કે દબાણ છે? ના, એવું કોઈ પ્રેશર નથી, પણ અમારા લોકલ જે પ્લેયર છે એમને પરફોર્મન્સ કરવાનો ચાન્સ મળે અને એને એ લોકો પ્રૂવ કરે એવી આશા રાખું છું। થેન્ક યુ સો મચ। તમે ફિલ્ડિંગની તૈયારી શરૂ કરી શકો છો। સર, સેલિનભાઈ આવી રહ્યા છે, પરંતુ એવું કદાચ બની શકે કે તમે આવ્યા છો ટોસ માટે અને તમે ટીમ માટે શુકનિયાળ સાબિત થાવ। તમે ટોસ જીતે તો શું કરવાના હતા? અમે પણ ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગ જ કરતે, કારણ કે દિવસનો સમય છે તો રન ચેઝ કરવું થોડું ઇઝી રહે, એ માટે અમે પ્રી પ્લાનિંગ કરી હતી। ટુર્નામેન્ટનો હાઈએસ્ટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્કોર, હાઈએસ્ટ ટીમ સ્કોર, હાઈએસ્ટ નંબર ઓફ બાઉન્ડરી, સિક્સર લગાવ્યા પછી
ભવ્ય 11 પીપલોદનો લોગો જોઈએ તો મહેન્દ્રસિંહ ધોનીનો ચહેરો મને દેખાઈ રહ્યો છે. શું આજે ધોની સ્ટાઇલમાં બેટિંગ જોવા મળશે ભવ્ય 11 પીપલોદની? વી ટ્રાય અવર બેસ્ટ ફોર ધીસ મેચ. એક છેલ્લો સવાલ, સતીશભાઈ સુરતીનું ટીમમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ કેવું છે? ઓક્શનમાં તો તેઓ બહુ સક્રિય હતા, પરંતુ તમને એવું લાગે છે કે આજે જે ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટ આઈપીએલમાં બિગ બેશમાં જાબી છે, ટીમના જે ઓનર છે, ખેલાડીઓ ભલે તન મન અને રનથી રમે છે, ઓનર ધનથી રમે છે, પરંતુ સતીશભાઈનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ટીમમાં કેવું છે? સતીશભાઈનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ખૂબ જ સરસ છે. દરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ અમને ખૂબ હેલ્પફુલ થાય છે. ઇન પ્લેઇંગ કન્ડિશન હોય, આઉટર છે, પ્લેયર્સનું રિફ્રેશમેન્ટ છે, બધી વસ્તુનું એ ધ્યાન રાખે છે. કોઈ અમને કોઈ એક્સક્યુઝ નથી કરવા મતલબ એ બદલ સતીશભાઈનો પણ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ કે તે અમને બધા प्लेयर्स ने सिलेक्ट किया. खूब खूब धन्यवाद आपनो. तो मित्रों, मैं हिंदी में अब रिपीट करूंगा कि अब अभी जो मैच होने जा रहा है आरजे 11 देवद और भव्य 11 पिपलोद के बीच में, और एक तरफ जिग्नेश पटेल और बंटी पटेल है और दूसरी तरफ सेलिन दरबार और राकेश कहार है, और इसीलिए क्रिकेट सदा बहार है. आरजे देवद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है. ये मैच लेकर आपके सामने कुछ समय बाद मुखातिब होंगे, लेकिन इस वक्त जो नाजरीन 70-70 के यूट्यूब चैनल पर हमसे रब्ता कर चुके हैं, सभी को जुमा मुबारक, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्कार, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल, केम छो? આપણે હવે મેચની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે અને માઇક્રોફોન પર સરફરાઝભાઈ માકડા એ શરૂઆત કરશે. ધન્યવાદ. थैंक यू सर. सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग है 2023 पहला संस्करण और टूर्नामेंट का दूसरा दिन. कुल मिलाकर ये तीसरा मुकाबला. पहली इनिंग खत्म हुई है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली थी. $96 का टारगेट और सलामी जोड़ी बीच मैदान के ऊपर जिमी दरबार एंड धर्मेश ठाकुर. और मेरे साथ जुड़ेंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर. मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे मौका मिला उनके साथ कमेंट्री शेयर करने का. सर स्वागत है आपका. सरफराज भाई, कुछ चीज़ें अल्लाह ऊपर से लिखा कर भेजते हैं हमको इस दुनिया में, और आज से शायद 6-7 महीने पहले तक मैं जानता भी नहीं था सरफराज भाई कौन है, लेकिन हरण गांव में आप, राजेश भाई, राज, अजीज़ भाई, नूर भाई और बाकी भी अन्य तमाम लोगों के साथ जो मुलाकात हुई, और कहते हैं कि एक बार का जो रिश्ता है वो रिश्ता बन जाता है, और आप सभी दोस्तों के कारण ही एक प्रोत्साहन मिलता है. ये वो ट्रॉफीज़ है जो कल तकसीम की जाएगी. विनर ट्रॉफी, रनर अप ट्रॉफी, थर्ड प्राइज ट्रॉफी, फोर्थ प्राइज ट्रॉफी, बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, इमर्जिंग प्लेयर एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफीज़ है. तो आप जैसे दोस्तों के लिए ज़रूर 2 लाइनें यहाँ पर कहना चाहूँगा कि रिश्ते वसीयत पूछते हैं, लोग हैसियत पूछते हैं. रिश्ते वसीयत पूछते हैं, लोग हैसियत पूछते हैं. सरफराज भाई, आप, राजेश आचार्य, राज चौहान, अजीज़ भाई जैसे दोस्त हैं जो मुझे मेरी खैरियत पूछते हैं. तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और पहली बार आपके साथ माइक शेयर करने का मौका मिल रहा है. मैं भी मजीद खुशी यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ. और एक कड़क मैच, क्योंकि जय शिव को एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि जितना बड़ा लक्ष्य रहेगा उतना हमारा कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा. और यहाँ पर ऑल द बेस्ट. पहली गेंद शॉट, पुल शॉट, पटकी हुई गेंद थी. सही तरीके से बाबा पहले से तैयार थे और स्क्वेले के ऊपर से गेंद को भेजा 6 रन के लिए. आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा सर. जी हाँ, दरबार ने पहले मैच में भी बहुत अच्छी बैटिंग की थी, और जिम्मी दरबार अगर चौथे ओवर तक रुक गया, यकीन जानिए टूर्नामेंट का शायद ये फाइनल के पहले का फाइनल हम देख रहे हैं. ऐसा ये मुकाबला हो सकता है, प्रोवाइडेड जिम्मी प्लेस टू द पोटेंशियल. पहली बॉल शॉर्ट पिच बॉल थी और पावर प्ले में ऐसी गेंदों को कर नहीं सकते. जीत के सामने जीत हासिल करता हुआ वो बेहतरीन स्ट्रोक और शुरुआत होती हुई. जीत खजूटी की बात की जाए तो पाटीदार समाज से बिलोंग करते हैं और गुजरात के अव्वल नंबर टॉप 3 गेंदबाजों में आते हैं पाटीदार समाज की ओर से. तो एक बड़े गेंदबाज है सामने. हल्के हाथों से टैप करने का प्रयास था.
हल्के हाथों से शॉर्टेस्ट मिड विकेट के ऊपर सिंगल निकालने का प्रयास जरूर था, स्ट्राइक रोटेट का। अमूमन टेनिस क्रिकेट ही अच्छे टप्पे का क्रिकेट है। पहली गेंद पर जो गलती हुई वो दूसरी गेंद पर मैं नहीं दोहराऊंगा, और जीत की सोच और शैली दोनों को सलाम करना चाहूंगा कि जिमी जैसे बैटर को उन्होंने अगली ही गेंद पर वहां तकलीफ पेश की। थोड़ी सी चहलकदमी की थी, ऑफ स्टॉम्प के ऊपर गए थे, ऊपर वाली गेंद को उड़ाया। सर वो कहते हैं ना, चली तो चली मन चली तो कहाँ चली, तुझे नहीं जाना चाहिए था वहां चली, सनम बेवफा होकर 6 रन देकर चली। और इस बीच नौ बॉल का भी इशारा हुआ सर। तो नो बॉल, और यहां पर ओवर पिच गेंदी जिमी दरबार, जिसके बल्ले में है रनों की भरमार। और ये वो मूड बनाने वाला लम्हा होता है कि जब जिमी दरबार, लाइफ इज अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट। और सबसे बड़ी बात है, चुनौतियां आती है आपको मजबूत बनाने के लिए, और जिमी ने चुनौती का स्वीकार किया है। देखते ही देखते 14 रन बगैर किसी नुकसान के, ड्रीम स्टार्ट। और फुल टॉस गेंद को टॉस करके भेजा, गगनचुंबी सिक्सर। 3 छक्के, 3 गेंदें, 9 बॉल भी हुई है। तो कुल मिलाकर लीगल डिलीवरी की बात की जाए तो कुल मिलाकर 3 हुई है, और रन संख्या जा पहुंची है 19 रन। बिल्कुल, मुझे अदनान सामी का गाना याद आ रहा है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे। और ऐसा लगा कि जिमी क्रिकेट नहीं, बेसबॉल खेल रहे थे बॉस्टन रेड सॉक्स के लिए। बॉल को भेज दिया वायु सेवन के लिए, और एक भव्य शुरुआत यहां पर करते हुए जयशिव वीरेन भाई पंची की टीम। हल्के हाथों से फ्लिक शॉट खेलने का प्रयास था, वे आउटसाइड द लेग स्टंप, अंपायर ने वाइड घोषित की है। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या अब जा पहुंची है 20 रन। सर वो गुजराती में कहावत है ना कि दरबार भराई गयो छे, हवे राजानो राजपाट चालसे। नहीं, और वाकई में दरबार का बोलबाला है, और ये दरबार के राजा वीरेन भाई पंची आप देख सकते हैं, और साथ में स्वप्नेश पटेल। और थोड़ा सा जल्दी खेल गए, गति परिवर्तन, थोड़ा सा स्पीड वेरिएशन किया था। पिछली मर्तबा से थोड़ी सी स्लोअर गेंद की, जिसकी वजह से बचे बल्ला पहले घूम गया, गेंद उसके बाद में आई। जी हाँ, पौराणिक कथाओं में नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अग्नेस्त्र इसकी चर्चा है। और ऐसा एक स्टॉक बॉल था जीत का, ये हमारे रिंकेश भाई, गंगेश भाई वड़वी, मेहुल भाई भरवाड़, इनको दिखाया जा रहा है। गंगेश भाई की दोस्ती बहुत गहरी है सभी के साथ। प्रकाश भाई राठौड़, गुड फ्रेंडशिप। और ऊपर वाली गेंद थी, सोचा समझा परखा जड़ा, लॉगन के ऊपर से खूबसूरत सिक्सर। ये तो थमने का नाम नहीं ले रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, और रुकना भी नहीं चाहिए। चल नौजवान, नहीं रुकना तेरा काम। और जय शिव, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जय शिव तांडव कर रहा है शंकर की तरह। और 26 रन पहले ओवर में, ये रन बन नहीं रहे। अब ये जो पिच है धोबी घाट बन चुका है, जहां पर सर्फ एक्सेल वाली धुलाई नजर आ रही है। ये सूझबूझ वाली पारी, सूझबूझ वाली पारी, चतुर चालाक लोमड़ी वाला सिंगल है सर। जिस अंदाज में छक्के लगे, आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल निकालकर स्ट्राइक अपने पास रखी है। ये लंबी रेस का घोड़ा है जी, डेफिनेटली। और धूर्त खिलाड़ी उसी की पहचान है, अपना विकेट बचा के चलो, अपने पार्टनर को संभाल कर चलो, टीम के स्कोरबोर्ड को गति में रखो और स्ट्राइक को रोटेट करते रहो। ये सारे काम उस ओवर में देखने को मिले। एक ओवर में 27 रन, ये पहला ओवर जो रहा है जीत का, ये वाकई में जीत की बुनियाद रखता हुआ ऐसा हम कह सकते हैं जयशिव के लिए। एक तरफ जिमी दरबार, दूसरी तरफ जिग्नेश वहाँ पर उनके साथ जुड़ चुके हैं। और टारगेट कितना भी बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लाखों मील लंबी यात्रा पहला कदम उठाने से शुरू हो जाती है, और वो पहला कदम यहाँ पर उठा चुका है जयशिव, वीरेन भाई पंची एंड टीम। ये पूरे के पूरे 6 गेंदें दिखाई जा रही है। देखिए किस तरह जिमी ने मोर्चा खोला था। लगा तो 6, 70 बॉल का ये टैग लाइन है। जिम्मी मारता गया, बेरहमी से मारता गया, और 27 तक उसने स्कोर को पहुंचाया, लेकिन गेम खत्म नहीं हुआ। एनआर कवास, जी हां, मैं आपको जरूर कह सकता हूं
कि खाना खाने के बाद सुपारी और सौंफ का मुखवास और क्रिकेट में एनआर कवास दोनों का जवाब नहीं, तो मेरे ख्याल से यहाँ फाइट हो सकती है। लेकिन इस वक्त जिम्मी की जादुई बल्लेबाजी। एक तरफ लंबे कद का जिमी, दूसरी तरफ नेविल छोटे कद के गेंदबाज। हल्के हाथों से बाहरी किनारा खेलना ऑनसाइड में चाहते थे, गेंद ने थोड़ी सी घुमावट ली और ऑफसाइड के ऊपर बाहरी किनारा शॉटिश थर्डमैन के ऊपर सिंगल निकाला है। नहीं, मेरे ख्याल से एक अच्छी सोच नेविल की। देखिए 10 में से 9 गेंदबाज पहला बॉल लूजनर होता है तो कभी वाइड नो बॉल ऐसा करते हैं, लेकिन नेविल एक अलग मिट्टी का बना हुआ क्रिकेटर है। जो अच्छे गेंदबाज होते हैं वो इसकी तरफ तवज्जो करते हैं कि अगर पहला ओवर खर्चीला रहा है तो दूसरा ओवर मुझे थोड़ा सा कंजूस रहकर करना होगा। एक भाई की पगार घर में अगर कम होगी तो दूसरे भाई को ओवर टाइम करना पड़ता है, वो स्थिति में इस वक्त नेविल देखे जा सकते हैं। सर जैसे एक गेंद खत्म हुई, अनिल सरसाणा बीच में गए थे गेंदबाज के साथ बातचीत करने के लिए। अनिल सरसाणा एक ऐसे कीपर हैं, विकेट के पीछे से पूरी गेम बदलना जानते हैं। उनका एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारी मरतबा, जब कोडी पटेल समाज से खेलने आते हैं, ऑल ओवर गुजरात का जब होता है इंटर कास्ट टूर्नामेंट, विकेट कीपिंग करते हैं कोडी पटेल समाज की ओर से, लेकिन पूरा ध्यान मैदान के ऊपर रहता है। पटकी हुई गेंद थी, वाइड इस रेखा के ऊपर बहुत बाहर गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त गति देने के प्रयास में वाइड दिशा से भटके और वाइड कर गए। जी हाँ, इस वक्त नेविल के लिए प्रायोगिक बदलाव के लिए कोई जगह नहीं है। मैच एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां पर जीत बहुत जल्दी हासिल करने का प्रयास होना चाहिए था नेविल का। 29 रन और एक वाइड हो सकता है या सिटी। सर गरीबी में आटा गीला, वैसे रन ज्यादा हो चुके हैं। ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, एक लीगल डिलीवरी हुई है, लगातार 2 वाइड। जी हाँ, वाइड बॉल न करे न करने दे। वाइड बॉल और धूम्रपान दोनों पड़ेगा महंगा, दोनों न करें। स्कोर 30। और थोड़ी सी घुमाव, गेंद में टप्पा खाया, बाहर की तरफ निकली। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए 2 फील्डर बाउंड लाइन के ऊपर से खड़े किए, एक स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर और एक मिड विकेट, दोनों बाउंड लाइन के ऊपर खड़ा किया। मिड ऑफ मिडन सर्कल के अंदर है, कवर एक्स्ट्रा कवर, शॉटिश थर्ड मैन, शॉटिश फाइन लेग। ये फील्ड की जमावट बल्लेबाज जिग्नेश के लिए। और चली बहुत ही खूबसूरत गेंद और उसको खेला शॉर्ट आर्म पुल शॉट और स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से 4 रन। क्या हुक शॉट किया, जैसे ही हाफ ट्रैकर बॉल थी बहुत जल्दी हरकत में आए। हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, वाइडिश स्क्वायर लेग के ऊपर से 70 की बॉल को हुक किया और अपने खाते में 6 रन को बुक किया। मेरे ख्याल से 4 रन दिए गए अंपायर द्वारा। और बट वेरी गुड शॉट। कल भी हमने जिग्नेश को इस तरह के शॉट खेलते हुए देखे थे और 34 रन बन चुके हैं और 100 की तरफ यात्रा जारी है। और ये थोड़ी सी लेंथ में परिवर्तन की, पिछली मर्तबा थोड़ी सी छोटी गेंद की थी, 2 गेंदें उनके लिए बाहर निकाली थी। पिछली वाला जो चौका लगा सर, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई थी और उसकी वजह से वो चौका मिला था। इस मर्तबा थोड़ी सी लेंथ को चेंज किया, ऊपर किया, थोड़ा सा बल्लेबाज को चौंकाया कि आप आइए आगे बढ़िए। हाँ ये लेंथ अच्छी है, यहाँ से बड़ा शॉट लगाना थोड़ा सा मुश्किल छोटे कद के गेंदबाज बल्लेबाज के लिए। बल्ले के निचले हिस्से में लगी शॉर्टिश मिड ऑन के ऊपर गेंद को फील्ड किया, सिंगल के साथ रन संख्या आहिस्ता आहिस्ता जा पहुंची है 35 रन बिना किसी नुकसान के। देखिए डगआउट में भी सकारात्मक सोच है, हर एक रन का स्वागत किया जा रहा है तालियों की आवाज़ के साथ। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने साथी खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाएं, उन्हें कहें कि हम आपके साथ हैं। और अब एक बार फिर से जिमी 7 गेंदों में 26 रन पर खेलते हुए तैयार। क्या शॉट है, क्या शॉट है, देखते रह गए। पिकअप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए, चरणों में गेंद को उसको बाउंड लाइन के चरणों में भेजाएं 6 रन के लिए। और खूबसूरत सिक्सर, देखिए किस अंदाज में खेला है, जगह बनाकर। देखिए बॉल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, प्रेडिक्टेबल बॉल थी और जिमी ने जल्दी इस लेंथ को पहचान लिया था और बहुत उत्कृष्ट टाइमिंग के साथ उस गेंद को भेज दिया था। आनंद फानन में 6 रनों की यात्रा पर जिमी टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए वेकेशन पर जाती हुई 70 की बॉल। जिमी आ गया, जिमी छा गया और
इसीलिए वीरेन भाई पंची को जब कहा गया कि आपको आपका सूरत आइकॉन सिलेक्ट करना है तो आप किसको चुनेंगे, तो वीरेन भाई ने भी मिथुन दा का गाना गा दिया, जिम्मी 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 आजा आजा आजा, और जिम्मी आया। 2 ओवर में 41। मेरे ख्याल से पिछले 2 दिन में पावर प्ले का शायद ये सबसे ज्यादा स्कोर है। जय शिव। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में आरजे देवत को 97 रन बनाने थे जो चेज नहीं हुए, लेकिन इस बार 96 का चेज बड़ी शिद्दत के साथ जारी है जयशिव का। डीवीएस गेंदबाजी के ऊपर लेफ्ट बल्लेबाज हल्के हाथों से कट किया, शॉर्टिस गली के स्थान के ऊपर सिंगल दिया जिमी को। उनको पता है शेर मैदान के ऊपर है तो उनको स्ट्राइक के ऊपर लाना जरूरी। जितनी ज्यादा स्ट्राइक जिमी को रहेगी नेट रन रेट में इजाफा होगा और जल्दी खत्म करने के मूड में है। जिस अंदाज में जिमी खेल रहे हैं 8 गेंदों में 32 के ऊपर 400 की स्ट्राइक रेट, सर आसान नहीं होता, ये बड़े मुकाबला है, थोड़ा सा प्रेशर जरूर रहेगा। इतना ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है, फिर भी उनका बल्ला चलना चाहिए। थोड़ा सा सहयोग देंगे साइड स्क्रीन के सामने प्लीज। જે ભાઈઓ સ્ટ્રેટ ઊભા છે અથવા બેઠા છે પ્લીઝ ત્યાંથી હલી જાય, ખેલાડીને ડિસ્ટર્બ થતા આપણી સ્પર્ધાનું નુકસાન છે। और ऊपर गेंद थी, लंबा ऊंचा हाई एंड हैंडसम, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बैटिंग परफॉर्मेंस बाय द जिमी। ही इज नाउ ऑन 38 रन सर। लगा 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 शॉट लगा और यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48। इसको कहते हैं शेर के सामने सवा शेर, नहले पे दहला, और दिल दहलाने वाली बल्लेबाजी यहाँ पर जिम्मी दरबार की 9 गेंदों में 38, स्कोर 48। जिम्मी इस तरह बैटिंग करता रहा तो गंगेश भाई को दुकान में से नए बॉल मंगाने पड़ेंगे। और जिम्मी की टीम अगर फाइनल मारती है, मतलब मुझे नहीं मालूम कौन जीतेगा, लेकिन अगर फाइनल मारती है तो आप इस ग्राउंड पे चक्कर मारने आएंगे तो 25-30 बॉल आप भी जमा करके घर ले जा सकते हैं, इतने दूर मारता है जिम्मी। और हाथ मिलाते हुए जिग्नेश के साथ, जे फॉर जिम्मी, जे फॉर जिग्नेश। और यही खास बात है और मुझे इसीलिए ताज्जुब होता है कि राजकोट धमाका बिग बैश में जिम्मी को नीलेश परदेसी ने ऊपर बैटिंग के लिए क्यों नहीं भेजा। ये सुलगता हुआ सवाल आज भी मुझे परेशान कर रहा है। बल्ले का निचला हिस्सा अंदरूनी भाग लगा अनिल सरसाना, जब तक जाकर गेंद को फील करते जिम्मी ने जानते हैं बड़ा शॉट लगाने की ताकत है तो सिंगल लेकर रनआउट होना नहीं चाहते। और 2 असदिया 3 गेंदे, स्कोर बोर्ड आप देखिए 48-48 रन, करीबन करीबन हाफ सेंचुरी। पिछला मुकाबला बिना विकेट के जीता था आरडी सोनगढ़ ने। क्रॉस बैटर सामने फंसा, इस मरतबा हवा में गेंद, कैच का मौका और लॉन्ग बैरियर पोजीशन खड़े हुए, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में खूबसूरत कैच लिया गया। कुल मिलाकर 11 गेंदे जिम्मी खेले, 38 रन बनाकर पेविलियन की राह दिखाई है। आखिरकार दिव्येश को सफलता मिली, अपनी चौथी गेंद के ऊपर 7 रन देकर पहली सफलता अर्जित की है सर। बहुत तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह अंकुर सिंह ने बल्लेबाजों को फंसाने की शुरुआत की थी। जिम्मी के स्ट्रेंथ के ऊपर वो गेंद थी और आपने कुछ समय पहले जिक्र किया था कि बल्लेबाज उसी को कहते हैं जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ कब करना है। एक ठहराव वाली पारी अपेक्षित थी, लेकिन जिम्मी रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहते थे। जयशिव को नेट रन रेट में भी ऊपर आना था। एक अच्छी शुरुआत देकर जिम्मी वापस लौटे 48 पर 1 और उनकी जगह लेने के लिए मैदान में उतरते हुए यहां पर अब अंकुर सिंह। अंकुर सिंह ने इसके पहले 2 पारियों में अच्छा खेला है, लेकिन ये वो पारी है जो अंकुर सिंह के बल्लेबाजी के ज्ञान को यहां पर उजागर करेगी। ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर हु कैन बैट। सनत जयसूर्या, वीरेंद्र सहवाग, शाहिद अफरीदी उस शैली के ऑलराउंडर रहे, द बॉलर्स हु कैन बैट। और बाद में
हमने देखा तीनों कितने बड़े बैटर बने। मतलब आप सोचिए, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर कोई हिंदी फिल्म में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और कमल हसन साथ में आए तो क्या होगा, वैसे सहवाग, आफरीदी और जयसूर्या साथ में आए तो क्या होगा। और गिरफ्तार फिल्म भले फ्लॉप हो गई, लेकिन एक हवा हो गई थी जब अमिताभ, रजनी और कमल साथ में आए थे। सो आई थिंक ही इज एन ऑल इन वन क्रिकेटर। लेकिन इस वक्त दिवेश पटेल की मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि टीम के कप्तान के रूप में दिवेश ने अपना काम बखूबी निभाया। एक सूरत के आइकॉन ने दूसरे सूरत के आइकॉन को आउट किया है। यस सर। और आपने जयसूर्या की बात की सर, सनत जयसूर्या एक ऐसे बल्लेबाज रहे हैं श्रीलंका से कि पावर प्ले में सटाकाबाजी चलानी हो तो जयसूर्या ने शुरुआत की थी, वो चौके छक्के लगाने की, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल जो किया था तो सनत जयसूर्या ने जब शुरुआत हुई थी तब। और थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी कंधों के आसपास से, ये बहुत ही अच्छी गेंद है। इसके लिए पीछे प्रोटेक्शन रखा है बैकवर्ड पॉइंट को बाउंड लाइन के ऊपर, वो चाटा लगाते हैं ना उसी शॉट के लिए खड़ा किया सीधा फील्डर वहां पर। तो एक अनुमानित फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी होने करने का प्रयास जरूर है एज अ कप्तान। आखिरी गेंद है, 7 रन देकर एक सफलता निकाली है। और थोड़ा सा बैकफुट पे धकेला है बल्लेबाज को, लगातार विकेट लेने के बाद 2 गेंदें डॉट के साथ खूबसूरत सफल ओवर की समाप्ति। दिव्यस के 1 ओवर 7 रन 1 सफलता, कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति, 48 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जिग्नेश खेल रहे हैं 6 गेंदों में 6 रन के ऊपर। अंकुर सिंह अभी आए हैं, 2 गेंदें खेले, खाता नहीं खुला है सर। 96 रन चेस करने हैं मेरे ख्याल से, और 48 उसके बराबर आधे होते हैं। तो जो स्कोर 4 ओवर में होना चाहिए था वो 3 ओवर में हो चुका है। जिमी ने अपना काम किया है। अब यहाँ पर डेल्टा एड्यूटेक विजेंद्र पाटिल के साथ शेयर बजाરની નવી દુનિયામાં પ્રવેશો। સેન્સેક્સ ઉપર જઈ રહ્યો છે અને કોઈ પણ શેર લેવા માગતા હો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, શેર્સ, હેજિંગ, એનો બાદશાહ છે વિજેન્દ્ર પાટિલ, ડેલ્ટા હેજિંગ એક્સપર્ટ વિજેન્દ્ર પાટિલ। 93 134 93263 903 લક્ઝુરિયા બિઝનેસ હબ, મગડેલા, ડુમસ રોડ, સુરત 395007। तो विजेंद्र भाई ऑफिस में भी आओ, चर्चा करो, सलाह लो, पछी डुमस में फरवा जाओ, जलसा करो ने घरे आवी जाओ अने बीजा दिवसथी इन्वेस्टमेंट करवानी शुरुआत करो। डुमसना भजिया सूरत में मने लागे आखा दुनियानी सौथी वधारे खावा पीवानी वेरायटीनो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड सूरतना नामे होवो जोईए। सूरतनी घारी बહુ ફેમસ છે અને લોચો। सूरतनी घारी पड़ी है भलभला पर भारी। એટલે હું પણ મુંબઈ જતી વખતે છોકરાઓ પૂછે પપ્પા શું લાવ્યા, તો બેટા લાવ્યો છું ઘારી, જે દુનિયામાં છે સૌથી ભારી। 30 गेंदों में 48 चाहिए, यहाँ से 10 के अंदर का रिक्वायर्ड रन रेट है। और अंकुर सिंह की सर बात की जाए तो 2 ओवर में इकोनॉमिकल थोड़े महंगे जरूर रहे थे, 2 सफलता जरूर आखिरी 2 गेंदों के ऊपर निकाली थी। बल्ला चलना चाहिए, जिमी के आउट होने के बाद यहाँ से इनको संभालना पड़ेगा, मैच को लेकर चलना है आखिर तक। हो सके तो अगर 1-2 ओवर में अगर मौका मिले तो नेट रन रेट में सुधार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरत भी है इस टीम के लिए जीतना बड़े रन रेट के साथ जरूरी। गेंदबाजी के ऊपर रिकी, ऊपर वाली गेंद थी, डाउन द ग्राउंड, बल्ले का निचला हिस्सा लगा, शॉर्टिश मिड ऑन के स्थान के ऊपर गेंद को फील किया गया, सिंगल के साथ संतुष्ट हैं। देखिए मैच बराबरी का बना हुआ है, 50-50% दोनों टीमों के पक्ष में है। और देखिए जब आप इस तरह खेलते हैं, इसमें कई खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको अच्छी तरह से पता है कि सामने वाली टीम की क्या चीज़ें जो है ये ध्यान में रखनी चाहिए। 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और रिकी ने अच्छी शुरुआत जरूर की है, पहली गेंद पर 1 रन दिया है, लेकिन अब स्ट्राइक आ चुकी है अंकुर सिंह के पास। और रिवर्स का प्रयास, ये सर थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहेगा एज अ गेंदबाज, उनके ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि सामने ऑल इंडिया आइकॉन है, उनके सामने गेंदबाजी करनी है तो मुश्किल थोड़ा रहेगा। अंकुर सिंह बहुत कम मौक़ों पर रिवर्स स्वीप या स्विच हिट खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वो नहीं लगा पाया, आसमान की तरफ देखा और अपने आप से बात की। 49 for 1, 4th ओवर।
ऑन साइड के सत्र में शॉर्ट गेंद जरूर थी, लेकिन डाउन द ग्राउंड खेला, ग्राउंड के समानांतर स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को फील की गई और चहलकदमी करते हुए 22-10 का फासला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में एक के साथ हाफ सेंचुरी। 50 रन टीम के वेलकम 50, चीयर अप द 50, 3 आसरिया 3 गेंदे। एक आध दो गेंदे डॉट फेंकेंगे, बल्लेबाज को मजबूर करेंगे, लंबे शॉट के लिए विकेट मिल सकती है, प्रयास वही होना चाहिए। ऊपर गेंद थी, उड़ाया, मिड ऑन सर्कल के अंदर था, सोचा समझा परखा, उसके बाद जड़ा, वन बाउंस चौका। जिग्नेश की बैटिंग जो है ये वाकई में मुझे बहुत साल पहले एक बिंगो मैड एंगल का एड याद आ रहा है। जनिश जनिश ठाकुर, कल पूरा सूरत बोल रहा था ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, और देखिए क्या स्ट्रोक खेला है, गति परिवर्तन को पहले ही पहचान लिया, और ऐसे शॉट के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। एक टप्पा खाती हुई बॉल, शानदार चौका। ओ थोड़ी सी इतनी छोटी नहीं थी, शॉर्ट टर्म पुल का प्रयास जरूर कर रहे थे, और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी सर, इस पिच के ऊपर थोड़ी सी ग्रास है, और जैसी नमी रहेगी ना शाम के वक्त, थोड़ी सी ओस गिरेगी ना तो गेंद स्किट करना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहेगी शाम के वक्त। लेकिन साथ में आप एक चीज़ ये भी तो देखिए कि गेंदबाजों के लिए इस वक्त जो मदद मिल रही है वो भी काबिल तारीफ है। दरअसल में पिच है ना, ये क्रिकेट फ्रेंडली होना चाहिए, बल्लेबाज गेंदबाज दोनों के लिए मुफीद अगर पिच दस्तयाब कराई जाए तो हमें अच्छा क्रिकेट देखने मिलेगा। और जो पिछले 2 दिन में हम देखते आ रहे हैं, इस वक्त 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर मुकम्मल हुए। अंकुर सिंह 4 बॉल 1 और जनिस 10 गेंदों में 12। इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सर जिस तरीके से सिंगल नहीं होना चाहिए था वहाँ पर सिंगल मिला, वो कहते हैं ना बिना बर्थडे का केक कटा। एक ही रन बहुत वैल्यूएबल है यहाँ पर दोनों टीमों के लिए। वैसे 46 पर 4 थे, 55 पर 1, तुलनात्मक स्थिति दोनों की देखी जाए तो ये जिमी की टीम थोड़ी सी आगे चल रही है, लेकिन यहाँ से मेन सिचुएशन शुरू होगी। और आप 70-70 बैट्स देखिए, जिस तरीके से करण अंबाला आपको स्क्रीन के ऊपर बैग है, बॉल है, इसी साल लगा तो सिक्सर ये टैग है। 70-70 की बॉल लॉन्च की गई थी तारिक सैयद साहब की ओर से, एक खूबसूरत बल्ला। तो ये 70-70 की बात अजीज सर बोडिया सर कर रहे थे कि बहुत सारी कंट्रीज़ में भी सर शुरू हो चुकी हैं। बहुत सारे प्लेयर चाहते हैं कि मेरी बॉडी के ऊपर 70-70 की टी शर्ट हो, 70-70 की कैप हो, और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं वो बल्ला पसंद करते हैं 70-70 का। ये मजबूत है, टिकाऊ है, इसमें ताकत है, काबिलियत है। 70-70 की बॉल की बात की जाए तो नेविया से थोड़ी सी हैवी और उसकी ऊपर की सतह रहती है ना, थोड़ी सी हार्ड रहती है, जिसकी वजह से गेंदबाजों के लिए तो बहुत सारी दिक्कत मेरे हिसाब से पैदा होती है। अगर किसी गेंदबाज के पास घुमाने की ताकत है तो वो करिश्मा गेंदबाजी कर सकता है, लेकिन अगर बल्लेबाज के पास ताकत है ना तो नेविया हैवी गेंद से ज़्यादा छक्के इस गेंद के ऊपर मैंने देखे हैं सर। लंबे सिक्सर, दूरी जो है सिक्सर की बढ़ गई है नेविया गेंद से बदलकर। जब से 70-70 की गेंद आई है लंबाई छक्के की बढ़ गई है। और देखिए हर राज्य में बॉल की डिमांड, बॉल का वजन, बॉल का लुक ये मायने रखता है। तो ऐसे कोई एक राज्य के लिए टेलर मेड गेंद बनाना ये संभव नहीं है, और इसलिए एक ऑलराउंडर बॉल कहा जाएगा 70-70 का, जो आज तहलका मचा चुका है। और तारिफ भाई और हेमंत बनियाल जो कायनात में एक ऐसी दोस्ती है, पिछले साल दिल्ली धमाका से शुरू हुआ, फिर दुर्गापुर, उसके बाद हमने हरण गांव, फिर ग्रामीण AA धमाका बिग बैश हमने देखा, और फिर राजकोट में हमने बिग बैश देखा, चैंपियंस ट्रॉफी हमने देखी। तो मेरे ख्याल से 70-70 स्पोर्ट्स क्रिकेट को प्रमोट करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहा है, जो टेनिस क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। कप्तान खुद आए, फ्लिक शॉट का प्रयास था, आप बैट लाइन के ऊपर गेंद रन आउट हो सकते हैं। ये गेंदबाज को जल्दी से पहुंचना पड़ेगा स्टंप के पीछे। आपका अगर विकेट चाहिए, आप महेंद्र सिंह धोनी नहीं है कि बिना देखे स्टंप के ऊपर निशाना साधेंगे। आपको गेंद वैसे थोड़ा मौका मिला था, जल्दी आते
कुछ मौका बन सकता था। हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। देखिए, मध्यम तेज गति गेंदबाज के लिए फॉलो थ्रू में वापस तुरंत लौटना आसान नहीं होता। स्पिनर के लिए एक बार ये आसान है और इसलिए क्रिस हैरिस इनके नाम पर एक दिवसीय क्रिकेट में कॉटन बोल्ट का रिकॉर्ड है, क्योंकि वो फॉलो थ्रू में बहुत जल्दी शालीनता के साथ आते थे। वो लचीलापन था उनके अंदर। क्रॉस बेटेड ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, स्टिकर पर लगी और मिड ऑफ के ऊपर फील हुआ और सिंगल। ये रन, ये तोहफे वाले रन मुश्किल में डाल सकते हैं। जहां पर एक था बाय 1 गेट 1 फ्री, एक के ऊपर दूसरा मिला है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रहना पड़ेगा। आखिरी गेंद पिछले ओवर की उसके भी हुआ था सर, यहाँ पर भी 2। और वीरेन पंचीवाला साहब का मैच क्या चल रहा है, आसमान में पंछियों का आना भी शुरू हो गया है। अंकुर ने स्विच इट बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर मैं अंकुर का फैन होता तो उनको जरूर जाके कान में कहता, क्योंकि अंकुर का स्विच इट लगाने का प्रयास है अमोल पालेकर का अमिताभ बनने वाली बात है। वैसा नहीं कि पीछे कोई फील्डर नहीं है सर, बैकवर्ड गली के ऊपर फील्डर खड़ा किया है, ये डेंजर शॉट था। ये खड़ी हो गई। अनिल सरसाणा कदकाठी के हिसाब से पहुंच नहीं पाए, ये रन रोकने पड़ेंगे। ये कैचेस हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 10 गेंदे 11 रन देकर एक सफलता। दिव्यस की ओर से बहुत ही खूबसूरत स्पेल किया जा रहा है सर। दिव्यस के स्पेल की बात की जाए, सामने उनकी 2 ओवर निकाल दिए तो 2 ओवर में रन गिनिए, बहुत ज्यादा दिए। बाकी गेंदबाजों को कुछ करना पड़ेगा। એક અગત્યની સૂચના છે, આ મેચ પત્યા બાદ 10 મિનિટનો ભોજન માટેનો બ્રેક રહેશે અને ત્યારબાદ રમત ફરીથી શરૂ થશે। ધન્યવાદ। अच्छा ओवर कट्टा हुआ, टैप किया था, गली की स्थान के ऊपर रन की चेष्टा कर रहे थे, जैसे वैसे अपने आप को संभाला, वापस पीछे क्रीज में अंदर गए। अब देखिए, अंकुर जेनिस में बिल्कुल बातचीत नहीं थी और वो मिस कॉल था। अब क्या किया जाए, वीरेन भाई पंची मैच के बाद हो सकता है दोनों को, एक को बादाम मिल्क और एक को कोको पिलाकर समाधान कराए। 59 for 1। खड़ी हो गई, कैच की मांग है, खुद जाएंगे। आत्मनिर्भर कैच, आसान नहीं होता गेंद डालने के बाद वापस पीछे आना, और ये बहुत ही खूबसूरत कैच सर। स्पेल देखिए, 2 ओवर में 11 रन देकर 2 सफलता, 59 के ऊपर 2 विकेटें गिरी है। कुल मिलाकर 5 ओवर खत्म किए। वापसी जो कप्तान ने दिलाई है ना, यहाँ से आने वाले 3 ओवर के लिए सर किस तरीके से वीररत्न होनी चाहिए। सबसे पहले दिव्येश सूरत आइकॉन है और आइकॉन के लिए प्रदर्शन करना उतना जरूरी है जितना किसी सीईओ का कंपनी को मुनाफे में रखना जरूरी। दूसरी चीज, दिव्येश ने इस बार उंगलियों को फेरा था और पिछली गेंद पर जो मिस कॉल के चलते जो बातचीत हुई, कहीं ना कहीं ठाकुर के दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो चल रहा था, वो स्ट्राइक से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे और ऐसे में दिव्येश ने उंगलियों को फेरते हुए वहां ठाकुर को आउट किया, कॉट एंड बोल्ड। और जैसा आपने कहा, आत्मनिर्भर कैच। देखिए, आउट होने के बाद अपने टोपी के ऊपर अपना बल्ला मारते हुए और थोड़ा सा मायूस और मैच में वापसी करते हुए अब यहाँ पर एनआर कवास, जनीश पटेल साहब की टीम है। ये मैच जो है कुछ हद तक मुझे पंचतंत्र की कथाओं की याद दिलाता है, खरगोश और कछुए की रेस की, जिसमें कछुआ धीरे चलता है, खरगोश तेज भागता है और एक समय आता है जब खरगोश थोड़ा सुस्ताने बैठ जाता है और खरगोश आगे निकल जाता है। क्या हम ये वाकई में वो कछुए खरगोश वाला मैच देख रहे हैं? 18 गेंदें अभी बची हैं और 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए 37 रनों की ज़रूरत है, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट हर बॉल पर 2 रन के आसपास का नजर आता हुआ। ये ओवर बहुत निर्णायक रहेगा, यहां पर निगाहें रहेगी। ऊपर गेंद थी, फील्डर नहीं है, गैप में खेला और चौका। कवर पीछे खड़ा किया था, मिड ऑफ अंदर था और ऊपर गेंद वाइडिस रेखा के ऊपर नहीं कर सकते, ये गलत लाइन के ऊपर गेंद की है जिसकी वजह से खामियाजा भुगता सर।
देखिए अंकुर सिंह बहुत कम लोग जानते हैं, लेदर बॉल क्रिकेट के भी उतने ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके जो शॉट्स है वो देखने लायक होते हैं और ये कवर ड्राइव के जरिए चौका लगाने की मंशा को पूरा किया और टीम को 4 रनों की उन्होंने मजबूती दी। 63 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्लोअर गेंद, ये फील्ड सजाई थी उसी अंदाज में गेंदबाजी इस मर्तबा हुई है। पिछली मर्तबा जो गेंद डाली थी सर, वो गेंद क्या थी? बैकवर्ड पॉइंट खड़ा किया था बाउंड लाइन के ऊपर, कवर पीछे था, शॉर्ट टर्म पुल के लिए गेंद होनी चाहिए थी, वो ऊपर वाली गेंद कर गए जिसकी वजह से वो चौका। उसके बाद थोड़े संभल गए, शॉर्ट गेंद की, पीछे मिड विकेट है, स्क्वेयर ले गया, लॉन्ग ऑन है, क्रॉस बेटेड अगर सामने खेलने जाते तो फंसाते, वही अंदाज में गेंद की है। मेरे ख्याल से क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी गेंदबाज के लिए। मुझे अगली गेंद कहाँ करनी है, जब आप अपने बॉलिंग मार्ग पर चलकर जाते हैं, ये वो समय होता है जब आप अपने आप से बात करते हैं कि कैप्टन ने मुझे कुछ कहा है, विकेट कीपर ने मुझे कुछ कहा है, अगर नहीं कहा है तो मेरे मन में क्या चल रहा है। ये सारे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एक अच्छी गेंद के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस वक्त 64 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 32 की दरकार। अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी, जितनी स्लोअर गेंद करेंगे ना उतना फायदा रहेगा। यहाँ पर अगर आप गति देंगे दिक्कत में आएंगे। जब से एक टेनिस क्रिकेट का सर फॉर्मेट है, ये थर्ड मैन की तरफ इशारा किया है, किसका सर? वाइट का, ओके सर। तो बात चल रही थी सर, टेनिस फॉर्मेट 16-12 ओवर का हुआ करता था, छोटा हो गया, शॉट सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए, बल्लेबाज के पास बहुत सारे शॉट है, गेंदबाज को मुश्किल में डाला है थोड़ा सा। तो हर गेंदबाज के लिए कुछ न कुछ गलती बल्लेबाज की ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे उसकी खामी क्या है, कहाँ पर वो फंसता है, वो अंदाज में गेंदबाजी करनी पड़ती है। हाँ, तो वाइड बॉल नहीं, डॉट बॉल है। देखिए सबसे बड़ी बात है सरफराज भाई, कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज़ को बार बार करने पर इंसान का दिमाग जो है कभी कभी नहीं चलता। ऐसे में टीम के जो सीनियर प्लेयर है उनका गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी मैं एक चीज़ को एक नज़रिए से देखता हूं और मेरे साथी अलग नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिया देने के लिए सीनियर प्लेयर्स का टीम में होना ज़रूरी है। और यहाँ पर रिकी एक बार फिर से तैयार होते हुए, ऊपर गेंद थी, हवा में खेल गया, फील्डर है पॉइंट का, कैच के नीचे एक खूबसूरत कैच लिया गया। जिसे सर मैं वही बता रहा था कि ये ओवर बहुत निर्णायक है। यहाँ पर अगर दौड़ गेंदें डालेंगे, बल्लेबाज को थोड़ा सा फंसाएंगे, बड़ा शॉट नहीं लगेगा, अपने आप गलती करेंगे, जिसकी वजह से ये विकेट मिला है। रिकी अपना काम करता, कुल मिलाकर 10 गेंदें फेंकी है, 12 रन देकर 1 सफलता निकाली सर। काबिल तारीफ गेंदबाजी, क्योंकि दिवेश पटेल को एक ऐसा साथी चाहिए था जो उनको विकेट निकालने में मदद करे, और विकेट के कॉलम में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं वहाँ पर रिकी। और नए बैटर के रूप में आ रहे समीर, ये वो समीर है जिसने कल आते ही 2 बॉल में 2 6 लगाकर तहलका मचाया था। समीर के लिए मौका भी है, दस्तूर भी है, कड़क धूप भी है, और ऐसे में 64 पर 3, 32 रन और चाहिए। और ये 32 रन बनाते समय अब समीर किस तरह से बैटिंग को अप्रोच करेंगे। रिकी की तारीफ करना चाहूँगा, पहले बॉल पर चौका, फिर 1 रन, फिर बिंदी गेंद और फिर बिंदी गेंद वाली विकेट। यानी कि रिकी भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जो अच्छी बात है। और रिकी अगली जो बची हुई 2 गेंदें हैं इसको अच्छा कर लेता है। अगली 2 गेंदों में अगर 2 रन आते हैं तो स्कोर हो जाएगा 66 पर 3, और उसके बाद 12 गेंदों में 30 का जो इक्वेशन है ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है। इसलिए ये जो 2 बॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जयशिव के लिए। सर वो एक बात और है कि ऑल इंडिया आइकॉन जीत थोड़े से महंगे साबित हुए। पहले ओवर में जिमी ने पिटाई की थी, लेकिन जीत एक ऐसे गेंदबाज है, वापसी करने की ताकत रखते हैं, तो इनका एक ओवर वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है यहाँ से, अगर 2 गेंदें बहुत अच्छी तरीके से गई तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत। स्लोअर गेंदें, ये गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन बहुत कारगर साबित होता है सर। टेनिस क्रिकेट में हो या लेदर बॉल क्रिकेट हो, आप खेल रहे हो, आपके पास वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। एज अ गेंदबाज, इन स्विंगर, आउट स्विंगर, कटर गेंदे, नकल गेंदे, ये होना बहुत ही अनिवार्य है। खास करके डेथ ओवर में अगर आपके पास गेंद है तो ये बहुत ज़रूरी है। बैक ऑफ प्लेन हैंड गेंद जो होती है बहुत ही कारगर साबित होती है सर। नहीं, वैरायटी चाहिए, खाने में वैरायटी होनी चाहिए, कपड़े में वैरायटी होनी चाहिए, तो बॉलिंग और बैटिंग में वैरायटी क्यों नहीं होनी चाहिए। जिसके पास वैरायटी है उसकी क्वालिटी को लोग सलाम करते हैं। और मेरे ख्याल से रिकी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है,
इस ओवर में केवल 6 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया, अपनी अंतिम गेंद को लेकर चले। यॉर्कर गेंद थी, सटीक यॉर्कर गेंद, जैसे वैसे खोद के निकाला। मराठी में कहा जा रहा है खोदून काढ़ा। ये सिंगल है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद आपने जो कहा था 11 की रन रेट से 66 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदों का खेल बाकी है और रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से 15 रन प्रति ओवर 30 चाहिए। बहुत मुश्किल में डाल, जैसे ही जिमी का विकेट गिरा और उसके बाद थोड़ा सा दबाव डालना शुरू किया। और देखिए जिमी आउट हुआ तो ठीक है, लेकिन ठाकुर क्यों आउट हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त जो स्टेज है मैच का 12 बॉल 30, लेकिन देखिए चुनौतियों में ही मौका है। अगर 12 बॉल 30 बनाना ऊपर वाला चाहता है तो वो जयशिव को बनाने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हम दुनिया से अलग टीम है। अगर कोई बनाएगा तो जयशिव बनाएगा, ये चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। ये वो स्टेज है जब स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत मायने रखेगा। एक भी डॉट बॉल यहाँ पर उनके विरुद्ध में जा सकती है और 12 गेंदों में अगर 2 6 आ जाते हैं, कम से कम 2 6, तो मैच जीतने की दिशा में वो वापसी कर सकते हैं। बहुत सारा अगर और मगर, और आपने कहा एक ओवर अभी भी जो बाकी है जीत पटेल का, और मेरे ख्याल से जीत का मंत्र अब जीत को दिया गया है। पहले ओवर में 27 रन खाए थे जीत ने, लेकिन एक ओवर से गेंदबाज खराब नहीं होता। मैगरा हो, वॉन हो, मुरली हो, जहीर हो, कोई भी गेंदबाज, एक खराब ओवर होने से खिलाड़ी खराब नहीं होता। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। उसने ऐसा करना चाहिए था, अर्शदीप ने वैसा करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। और देखें क्या होता है 12 गेंदों में 30, एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट 2 ऑलराउंडर्स के बीच में। और फ्लिक शॉट ऑन सेट के क्षेत्र में 1 बाउंस चौका, गोली की रफ्तार से ट्रेसर लाइक अ बुलेट वेंट टू द बाउंड्री लाइन पर 4। सर आप जिसकी बात कर रहे थे ना कि बोलना आसान है करना मुश्किल है, तो एक कहावत है, एक वह शायरी है, थोड़ी सी शायराना अंदाज में बताना चाहूँगा गुजराती में कि दिल ना दर्द ने देनारो सु जाने, आशिक ना इश्क ने जमानो सु जाने। दिल ना दर्द ने देनारो सु जाने, आशिक ना इश्क ने जमानो सु जाने। છે કેટલી તકલીફ આ પીચ પર બેટિંગ કરવું, એ બાર બેસીને તાળી મારવા વાળો શું જાણે। મુશ્કેલ છે। અને ખરેખર રામના બાણ જેને વાગ્યા હોય ને એને ખબર પડે કેવા બાણ છે। તો અહીંયા આગળ મેચ ગરમ કરી નાખેલ છે અંકુર સિંઘે। 70 for 3, अब 11 गेंदें बची हैं और 26 की जरूरत। पहले घूम गए थे, स्विच कर गए थे, अंपायर ने दोनों बाहें फैलाई, वाइट का इशारा अर्जुन सर टंडेल की ओर से। अब यहां अंकुर भी कहानी में ट्विस्ट लाने में माहिर है। और देखिए उन्होंने जिस तरह से वेल लेफ्ट किया, बॉलर ने कहा कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए, रिफर किया वाइड बॉल के लिए। આ મેચ પત્યા બાદ 10 મિનિટનો લંચ ટાઈમ રહેશે। મેચ પત્યાના 10-15 મિનિટ બાદ આપણે શરૂ કરીશું। ધન્યવાદ। वाइड बॉल दिया गया है। जीत थोड़ा सा अपने आप से नाराज, क्योंकि उन्होंने देखिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते थे और ये बहुत वाइड एंगल था, बहुत ज़्यादा वाइड। इतना वाइड तो बिंगो का मैड एंगल वेफर भी नहीं होता, इतना वाइड एंगल था। और स्कोर 71 for 3। वैसे बल्लेबाजी करते हुए जीत ने बहुत अच्छे रन बनाए थे, डेथ ओवर में आकर पिटाई की थी, लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी में तुक्का नहीं चला। जिस तरीके से गेंदबाजी करने की ताकत जीत पटेल के पास है, वो गेंदबाजी में धार दिखी नहीं सर। एक बड़े काबिल गेंदबाज के रूप में शुमार किए जाते हैं पाटीदार समाज के। ऑल ओवर गुजरात के टॉप 3 गेंदबाजों में शुमार है नाम उनका। और फ्लिक शॉट पीछे फील्डर खड़ा किया, लेकिन उनके बगल के 1 बाउंस हाइट कम फाइट ज्यादा, जंप लगाया था, सर के ऊपर से गेंद चली गई, सीमा रेखा पर चौका। मेरा आज भी मानना है अंकुर सिंह को स्विच हिट नहीं लगाने चाहिए, सीधे हिट सुपर हिट हो रहे हैं।
और यहाँ पर ये मैच में एक नया डायमेंशन अंकुर सिंह का एक नया अवतार देखने मिला। और यहाँ पर राहत इंदौरी साहब के शेर की दो लाइनें याद आती है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। अंकुर सिंह बिल्कुल राहत इंदौरी की वो जो लाइनें हैं उसको पढ़कर बल्लेबाजी करता हुआ 75 पर 3, 21 की जरूरत। और कवर के ऊपर से खूबसूरत, देखिए नजाकत, देखिए स्टाइल, देखिए बल्ला चलाया। जैसे ही ऊपर गेंद देखी, वाइडी से रेखा के ऊपर गेंद थी सर, जिस अंदाज में खेला ना, खूबसूरत शॉट। मेरे हिसाब से ये मेरा पसंदीदा स्ट्रोक आज के दिन का। देखिए ये गैप में खेला। और जैसा मैंने बताया कि लेदर बॉल के इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत कम लोग जानते हैं अपने गांव के लिए अंकुर सिंह ओपनिंग बैटिंग करते हैं, जैसे रविचंद्र अश्विन तमिलनाडु के लिए करते थे। तो वो जो तजुर्बा है यहाँ अंकुर के काम में आता हुआ, और क्या शालीन बल्लेबाजी की है और जीत के सामने जीत की नींव रखी है अंकुर ने। ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने का प्रयास था, अंदरूनी किनारा फाइनल के क्षेत्र में गेंद जारी है। अनिल सरसाणा खुद गेंद के लिए पहुंचे और कीपर इनकी पर थ्रो करते, तब तक 1 रन है। इस ओवर की बात की जाए तो 2 चौके, 1 वाइड, 1 सिंगल, कुल मिला 3 चौके, सॉरी 14 रन दे चुके हैं। बहुत महंगा स्पेल, कुल मिलाकर 10 गेंदें लीगल डिलीवरी जो होती है उनके स्पेल की 41 रन दे चुके हैं। जीत 80 के ऊपर पहुंचा है स्कोर। 6 असरिये 4 गेंदें, 8 गेंदों का खेल बाकी और जीतने के लिए 16 रन चाहिए। कैच की मांग थी, थोड़ी सी मिसफील हुई, जैसे वैसे गेंद को संभाला। दूसरे की मांग थी, 2 पूरे कर लिए, क्या तीसरा नहीं? 2 से संतुष्ट है। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट समीर और अंकुर की। मैंने कुछ समय पहले आपसे जिक्र किया था सरफराज भाईजान कि ये फाइनल के पहले का फाइनल मुझे नज़र आ रहा है। जो इंटेंसिटी के साथ ये मुकाबला खेला जा रहा है, दोनों टीमें जीत चाहती है। एनआर कवास एकमात्र टीम रही है 8 टीमों में जो अभी तक अपराजित है। शॉर्टा पुल शॉट, पीछे फील्डर खड़ा है, कैच की मांगी, ये क्या गलती, ये गलती कर गए। आगे जाना चाहिए था कैच के लिए। आप अगर पीछे जाओगे ना, आपका कद काठी बड़ी नहीं है। ये नेविया हैवी गेंद, ये 70 गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेती है। ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी। क्रिकेट की फील्डिंग की चौपड़े में कहीं नहीं लिखा है कि नेविया हैवी गेंद और 70 की गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेती है। जीत का खर्चीला ओवर, 4 चौके लगे, 1 वाइड बॉल, 1 सिंगल और 1 डबल। अंकुर सिंह 23 पर खेल रहे हैं और समीर 7 पर खेल रहे हैं। ये वो शॉट था, 6 बॉल 10 का इक्वेशन। और वाकई में फाइनल के पहले का फाइनल ये पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही है। 6 बॉल 10। कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि ऊपर वाला सबसे मुश्किल अदाकारी उसी को देता है जो उसको करने की हिम्मत रखता हो। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ये मैच के बाद हमारे ग्राउंड्समैन आ मैच पत्या बाद ग्राउंड्समैने क्रीज मार्किंग करवानी છે। 15 મિનિટનો બ્રેક છે। બીજે પટેલ ગ્રાઉન્ડ્સના જે આપણા ગ્રાઉન્ડ્સમેન છે તેમને નમ્ર વિનંતી, મેચ પતે એવી તમારે ક્રીઝ માર્કિંગ કરવાની છે અને મેચ પત્યા બાદ 15 મિનિટની વિશ્રાંતિ પછી આપણે નેક્સ્ટ મેચની શરૂઆત કરીશું। 6 गेंदों में 10 रन चाहिए सर। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये क्लाइमेक्स हुआ है, यहाँ से कौन जीतेगा पेटेक करना थोड़ा सा मुश्किल। 2 गेंदें बहुत अच्छी पहली होनी चाहिए, दबाव डाल सकते हैं। अगर पहली 2 गेंदों में से एक आध चौका छक्का आ गया, मैच खत्म हो जाएगा सर। वेल, दोनों टीमें अपना अपना नज़रिया पेश करना चाहती है, लेकिन इस वक्त इस मैच को जीतने का सबसे बड़ा मुतालबा जो पेश किया गया है वो टीम जयशिव द्वारा।
क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका बल्ला उसका हल्ला। और यहाँ पर एक खराब गेंद मैच से बाहर ले जा सकती है। मेरे ख्याल से एनआर कवास के खिलाड़ियों को ये अच्छी तरह पता है और दिवेश पटेल ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी नेविल को दी है। 6 गेंदों में 10 रन। और रिवर्स का प्रयास किया था, फील्डर खड़ा किया है, कैच की मांग की है और कैच पकड़ लिया, बड़ा विकेट। आप वही कह रहे थे, इस रिवर्स खेलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास काबिलियत है लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाने की, स्क्वेयर लेग के ऊपर से चौका बटोरने की, तो ये दुबले पतलों का रिवर्स खेलने का काम है। आप गलत शॉट खेल के सही टाइम के ऊपर विकेट देकर गए, ये मुश्किल में डालकर गए सर गेम को। अंकुर सिंह ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अभी तक स्विच हिट में उनका पत्ता चल नहीं रहा था और वही शॉट उन्होंने खेलने की कोशिश की। जैसे भोजन के बाद दांत में अगर अन्न का कण फंस जाए तो हम एक छोटी सी स्टिक लेकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं और जब तक वो निकलता नहीं हम कोशिश करते रहते हैं। अंकुर सिंह के साथ भी वैसे ही हुआ। एक पारी अच्छी खेली लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाने का गम ये उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। और क्या बेहतरीन कैच लिया गया। नेविल की तारीफ करनी होगी, उन्होंने अंकुर सिंह को चुनौती दी, अंकुर ने स्विच हिट मारा और अंकुर को अपने आप को स्विच ऑफ करते हुए बाहर आना पड़ा। अब 5 गेंदे 10 रन। राजू आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर, 5 गेंदे 10 रन। राजू फील्ड में जमावट सर देखेंगे तो मिड ऑफ का फील्डर सर्कल के अंदर है, कवर अंदर है, शॉट इज फाइन लेकिन शॉट इज थर्ड मैन। 4 फील्डर सर्कल के अंदर है। लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेयर लेग, डीप कवर एंड बैकवर्ड पॉइंट। ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, खड़े खड़े खेल गेंद। आगे जाना पीछे जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं, उससे पहले गेंद ने फैसला कर लिया विकेट कीपर के दस्तानों में जाने का। बहुत बड़ी वापसी यहां पर कर चुकी है एनआर कवास, जनीश पटेल की टीम है। 4 बॉल 10। ये गेंद, रन की चेष्टा, क्या रन आउट, ये आत्मसमर्पण, ये आत्महत्या। ये सर मेरे हिसाब से निर्णायक गेंद थी। यहां से 3 गेंदें बहुत, ये मैच में उतार चढ़ाव सब देखने को मिला। एक समय जीबी दरबार की फटाकाबाजी, उसके बाद उसका विकेट, फिर थोड़ा सा दबाव डाला, फिर वापस थोड़ा सा मैच में लेकर आए। 6 गेंदे 10, 2 गेंदें बहुत अच्छी, तीसरी गेंद के ऊपर रन आउट, 3 गेंदे 10 रन सर। मैच को बना दिया यहां पर नेविल ने। और अब समीर के ऊपर सारी चीजें निर्भर करेंगी। मैच में पल्ला एक बार फिर से भारी होता हुआ और मुझे एक बार फिर से वही कछुआ और खरगोश की कहानी नजर आई। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और मंजिलों तक पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है। नेविल ने अपने फैन निर्माण कर दिए हैं, क्योंकि जो भी इस वक्त मैच देख रहे हैं, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वीरेन भाई पंची ने जो कल भी कहा था कि क्रिकेट जीतना चाहिए और यहाँ क्रिकेट की जीत हो रही है, ये बड़ी बात है। खैर समीर एक ऐसा खिलाड़ी है, ये जो बॉल है अगली बॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बॉल 10 है, अगर वो 2 बॉल 10 हो गया तो फिर खतरे से खाली नहीं होगा। सर वो कहते हैं ना, रख हौसला बुलंद, बता ताकत तेरी बाजुओं में कितनी है, पता तो चले कि गेंदबाजों के पास साजिशें कितनी है। कुछ करना पड़ेगा। ये गेंद बहुत निर्णायक है, यहां से कंपलसरी चौका छक्का चाहिए ये गेंद के ऊपर। क्रॉस बैटेड, उड़ाया, वाइड स्लोगन के ऊपर से गेंद गई सीमा रेखा पार। ये जो चाहिए था, ये जो सिक्सर था, मैच में वापसी का मौका था सर। हॉट शॉट, समीर ही ये शॉट खेल सकता है। कल भी निर्णायक क्षण में समीर आए थे, और समीर मतलब हवा का झोंका नहीं है, समीर एक तूफान है, आंधी है। लगा तो 6। अब 2 बॉल 4 रन। अब खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और, कवर के क्षेत्र में गेंद गई, एक रन पूरा के दूसरे की मांग है, देखना पड़ेगा। रन आउट, रन आउट, क्रीज छोड़ी है। समीर का विकेट मिला, एक बहुमूल्य विकेट। एक गेंद, यहां से 3 रन सर। ड्रीम बॉल, नेविल का ड्रीम बॉल। समीर का आउट होना लाजमी था, स्ट्राइक लेना चाहते थे, न स्ट्राइक मिली
और नहीं टिक पाए। अब 1 बॉल 3 रन, 2 में सुपर ओवर। एक बॉल 3 रन, 2 में सुपर ओवर। नया बल्लेबाज जो अंदर जा रहा है, देखिए तमाम लोग उससे बात कर रहे हैं, टीम का हर खिलाड़ी उसे जाकर बता रहा है। पहली बार मैं भी जब घर से निकलकर हॉस्टल में गया, मम्मी पापा, हमारे बहनोई, चाचा, मौसा मौसी सब आए। बेटा ત્યાં પહોંચીને ફોન કરજે, રસ્તામાં આચર કુચર ખાતો નહીં, તબિયતનું ધ્યાન રાખજે। बिल्कुल ऐसे मशवरे देकर उस बैटर को अंदर भेजा गया है। ये करना है, ये नहीं करना है। प्रयास चौके का होना चाहिए, चाहे लगे ना लगे 2 तो आने ही चाहिए, लेकिन प्रयास चौका छक्का। हरीश सर ने बोल दिया है सुपर ओवर है। अगर टाई होगी मैच तो सुपर ओवर होगा। सर फील्ड की जमावट भी देखना बहुत ही जरूरी है। नया फ्रेश बल्लेबाज है, किशन है, किशन कन्हैया, देखना पड़ेगा। बल्ले से बंसुरी बजनी चाहिए। फाइनल के पहले का फाइनल। सूरत आज पूरी दुनिया में प्रस्तावित हो चुका है। सूरत टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग, वीरेन भाई पंची का सपना था कि क्रिकेट जीतना चाहिए, क्रिकेट की जीत हो चुकी है। हमारे 70-70 एनडी स्पोर्ट्स, गंगेश वल्वी, प्रकाश राठौड़, नीलेश भाई नेल्सन, मेहुल भाई भरवाड़, ये सभी लोगों का जो सपना था, गेम मारी छे। अरे गेम सूरत नहीं छे। 93 for 6, 1 ball 3 to win। दिल की धड़कनों को रोकने वाला 1 बॉल 3। 350 के उस की हार्ट बीट चलती हुई, प्रेशर दोनों और बल्लेबाज के ऊपर भी प्रेशर, गेंदबाज के ऊपर भी प्रेशर। अभी तक नेविल ने काम किया है, 1 छक्का जरूर खाया, लेकिन 3 विकेटें निकाली कुल मिलाकर। गोल्डन बॉल, कैच की मांग की, फील्डर है, क्या खूबसूरत कैच लिया, क्या खूबसूरत ओवर कट है नेविल का। कद छोटा लेकिन बहुत बड़ा काम कर कर गए। 10 रन इस पिच के ऊपर डिफेंड करना सर आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम को आसान किया है। कुल मिलाकर 4 विकेटें मिली, 3 कैच आउट, 1 रन आउट। क्या और